नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। प्रसंग चल रहा है कि हम यह न समझें कोई व्यक्ति धर्म कर रहा है तो वह धर्मात्मा है। हम यह न समझें कि कोई हाथ जोड़ के बैठा है तो वह विनयशील है। हम ये न समझें कि कोई हमसे अच्छा बोल रहा है इसलिए वो अच्छा आदमी है। ये न समझें कि हमारे हर दुख दर्द में काम आता है तो हमारा हितैषी है। हम ये न समझें कि अच्छे लोग हमारे चारों तरफ बैठे हैं इसलिए अच्छा होने वाला है। हम ये न समझें कि अच्छे लोग मंदिर में आते हैं इसलिए धर्म की प्रभावना बहुत हो रही है। हम ये न समझें कि लोग बहुत अच्छी तरह प्रवचन सुन रहे हैं एकाग्रचित्त होकर के तो ये सब सच्चे श्रोता हैं, सम्यक दृष्टि है। ये भी न समझें कि हम कोई व्यक्ति हिंसा पर उतारू है तो वह पापी है। ये न समझें कि कोई झूठ में पकड़ा गया झूठ बोलता है तो ये पापी है। ये न समझें कि कोई चोरी कर रहा है तो वह चोर है। ये न समझें कि वो परिग्रह को जोड़ रहा है तो वह परिग्रही है। ये न समझें कि वो इंद्रियाभिलाषी है इसलिए वह लंपटी है। बहुत विचित्र दशा है इस सृष्टि को समझने की, क्योंकि ये सृष्टि रहस्यमयी है और सृष्टि का स्वरूप और ज़्यादा रहस्यमयी है। उससे ज़्यादा रहस्यमयी है धर्म की गहराइयाँ, धर्म की ऊंचाइयाँ। हर व्यक्ति अपनी बात सुनाने के लिए ऊंची आवाज़ में बोलता है, लेकिन नीति कहती है अपनी बात को सुनाने के लिए ऊंची आवाज़ में बोलने की ज़रूरत नहीं है। व्यक्तित्व इतना ऊंचा कर लो कि लोग तुम्हारी बात सुनने का इंतजार करें। हमारी कोई बात नहीं सुनता है तो हम झुंझला पड़ते हैं।
हमारी कोई बात नहीं सुनता है तो हम क्रोध में आ जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, आपके हर व्यक्ति की जिंदगी में ये गुजरता है। ऐसा कोई दुनिया में व्यक्ति नहीं है जिसकी बात को कोई ना कोई ना सुनता, और कोई ना कोई सुनता है। महावीर जैसे की वाणी को सबने सुना क्या? ऋषभदेव की वाणी को मारीच ने नहीं सुना, पोते ने नहीं सुना। तुम ये मत समझना कि मेरी बात जो मैं कहता हूं सारी दुनिया सुनना चाहिए। तुम्हें ये नहीं देखना है कि कौन सुन रहा है, तुम कौन कितने अच्छे मन से सुन रहा है। वक्ता से कहा तुम श्रोता की गहराइयों में मत जाना, तुम भटक जाओगे। तुम श्रोता को मत पहचानना, तुम भटक जाओगे। श्रोता कितने अच्छे मन से सुन रहा है, सब सुन रहे या नहीं, तुम्हें यह देखना है तुम कितने अच्छे मन से सुना रहे हो, ये देखना है। स्वाध्याय है ये, बहुत बड़ी बात परसों जो मैंने कही थी। तुम कितने अच्छे मन से सुना रहे, तुम्हारे सुनाने का मन कैसा है, तुम्हारे सुनाने का पर्पस कैसा है। तुम अपनी ख्याति पूजा लाभ के लिए सुना रहे हो को मेरे जैसा प्रवचन कोई दुनिया में कर नहीं सकता। क्या तुम्हारे मन में ये भाव तो नहीं है कि सारे दुनिया के प्रवचन बंद हो जाएं और मेरा प्रवचन के अलावा किसी का कोई प्रवचन ना सुने? ये भाव तो नहीं है। तुम ये मत देखो कि श्रोता कितनों के प्रवचन सुनता है, तुम ये मत देखो कि श्रोता की हालत क्या है। तुम सोचो कि तुम्हारे प्रवचन सुनाने के पीछे तुम्हारा पर्पस क्या है, तुम्हारी नीयत क्या है। क्या तुम प्रवचन की प्रभावना चाहते हो कि अपनी प्रभावना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि मेरे प्रवचन के अलावा दुनिया के सब प्रवचन फ्लॉप हो जाएं, किसी का प्रवचन महिमामान ना हो? कहीं ये तुम्हारी नीयत तो नहीं है? तो तुम बहुत अच्छे प्रवचनकार होकर के तुम्हारे प्रवचन से लाखों लोग सुधर जाएंगे, लेकिन तुम्हारा सुधार होने वाला नहीं, तुम्हारा तो विनाश ही होना है। कोई जरूरी नहीं कि मेरे प्रवचन से लाखों लोग सुधर जाएं तो मेरा भी विकास हो जाएगा। ये मत समझ लेना, ये मत कह देना कि महाराज तो इतने मंदिर बनाते हैं, इतने अच्छे प्रवचन करते हैं, तो जरूरी नहीं बेटा कि तुम मेरे प्रवचनों से तुम्हें सम्यक दर्शन हो जाए, तो बोलने वाला भी सम्यक दृष्टि ही है। हमारे शास्त्रों में ऐसे उदाहरण मिले कि अभव्य है आचार्य, और अभव्य के दीक्षित शिष्य केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चले गए, और वो अभव्य का अभव्य बना रहा। वे शिष्य भी नहीं पहचान पाए कि मेरा गुरु अभव्य है। उन्हें जब केवल ज्ञान हो गया तब पता चला कि मेरा गुरु अभव्य है। अब मतलब क्या रहा? अब क्या करें, केवल ज्ञान से मतलब क्या? पर वो भी ये कहते हैं कि धन्य है मेरा उपकारी गुरु जिसने मुझे केवल ज्ञान प्राप्त किया। क्या गजब बात है। शिष्य मान गया कि ये अभव्य हैं, फिर भी वो कहता है कि मेरे तो उपकारी हैं, मेरा तो उपकार किया है, मेरे तो गुरु हैं। तुमने ये नहीं देखा कि वो कैसे हैं? बोले ये मुझे मतलब नहीं है, मुझे तो ये मतलब है कि मेरा कल्याण इनसे हुआ है। श्रोता वक्ता को ना देखे वक्ता किस नियत से सुना रहा है, और वक्ता ये ना देखें कि श्रोता किस नियत से सुन रहा है। दोनों अपनी अपनी नियत संभालें। श्रोता ये देखे, तुम ये मत समझना कि तुम 4 महीने प्रवचन सुन रहे हो तो धर्मात्मा हो जाओगे। मैंने ऐसे प्रवचन श्रोता देखे हैं, ऐसे प्रवचन श्रोता। बहुत पहले की एक घटना है, लगभग हो सकता है कौन से सन की बात होगी, चंदेड़ी है, वहाँ की एक घटना है। उस समय की एक घटना ऐसी बड़ी विचित्र है। एक श्रोता सामने बैठा था, ऐसा एकाग्र चित्त सुनता था, इतने बढ़िया, जैसे अभी विजय धुर्रा हाथ जोड़े बैठा ना, ऐसे वो बैठता था। लेकिन उसके ऐसा ये नहीं होगा, ये पक्का है। इतना गजब का प्रवचन सुनता था। 1.5 घंटे में कभी उसने हाथ नीचे नहीं किए, 1.5 घंटे में कभी उसने पलक नहीं झपकाए, बिल्कुल एकटक देखता रहता। मैं उस पर बड़ा खुश हो गया था कि मेरी जिंदगी में पहला एक श्रोता मिला है जो इतनी एकाग्रता से सुन रहा है, इतने तन्मय होकर सुन रहा है।
मैंने ऐसे श्रोता कहीं नहीं देखे, कभी किसी सभा में नहीं देखे। मिले हैं तो कभी जेल में जरूर श्रोता मिले हैं, पंडाल में तो नहीं मिले। जेल पंडाल में मैंने ना जाने कितने प्रवचन, 32 साल में शायद जितने दिन हैं उतने ही मेरे प्रवचन हैं। जब से मैं अलग विहार किया शायद ही कभी कोई प्रवचन बंद होते हो। आज तक मुझे ऐसे श्रोता नहीं मिले। या तो श्रोता मिले हैं मुझे जेल में, क्या श्रोता होते हैं। यहाँ प्रवचन में देता हूँ, वहाँ उनकी 64 धार बहती रहती है, बहती रहती है। हर व्यक्ति पाप करने के बाद रोता है, हर व्यक्ति पाप करने के बाद पछताता है। ज्ञानी और अज्ञानी की बात यही है। इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि जेल में रहने वाले श्रोता अच्छे श्रोता है, वो मूर्ख श्रोता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। हर व्यक्ति डाकू भी है, मर्डर करने वाला भी है, चोर लुटेरा भी है, पापी व्यभिचारी भी है, तो वही पाप करने के बाद भागता है, पाप करने के बाद भागता है। भागना बता रहा है कि उसको पाप का एहसास हो गया है। बालक या मूर्ख पागल व्यक्ति पाप करने के बाद भागता नहीं है। बालक को देखा, बालक भागेगा नहीं, उसको मालूम ही नहीं कि पाप है। भागना बता रहा है कि पाप है, लेकिन मूर्खता इसलिए है कि वो पाप करने के बाद भागता है और ज्ञानी पाप करने के पहले भागता है। भागते दोनों। आप तो देखा जैनी सबसे कम लड़ते हैं, सबसे कम किसी का सिर फोड़ते हैं, सबसे कम चोरी करते हैं, सबसे कम जेब काटते हैं। कोई लड़े तो 10 गालियां सुन लेते, बोलते नहीं है। इसका अर्थ है मत समझ लेना कि जैनी क्षमावान होते हैं, नहीं। जैनी को जितना क्रोध आता है दुनिया में किसी को नहीं आता। जैनी का क्रोध इतना खतरनाक होता है कि दुनिया के क्रोध आ जाए तो सिर ही फोड़ता है, जैनी को क्रोध आ जाए तो आरसीसी का पिलर उखाड़ता है। अब वो नहीं उखड़े वो बात अलग है, क्रोध आता है तो वो आरसीसी का पिलर उखाड़ता है। बोले वो तो ये नहीं उखड़ा, नहीं तो निपटा देता है। इतना खतरनाक क्रोध होता है, बहुत क्रोध होता है। और जैनी जितना अच्छा पाप कर सकता है, मैं तो कहता हूं कि यदि पाप करने की कानूनन छूट मिल जाए तो जैनी पापों में नंबर 1 पर आएगा, क्योंकि जैनी के पास बुद्धि है। वो इतनी कुशलता से हिंसा करेगा कि मर्डर भी कर देगा और उसकी अर्थी में भी कंधा लगा देगा, क्योंकि इसके पास बुद्धि है। बुद्धि है, वो भागेगा नहीं, वो तो अर्थी में पहुंच जाएगा। चोरी चुपट सब में, बस इस पर करते क्यों नहीं है? कुछ नहीं महानुभाव, कुछ नहीं। बस एक ही डर है, वो डरते हैं जेल से, वो डरते हैं कोतवाली से, वो डरते हैं कि यदि सजा हो गई तो मेरे परिवार का क्या होगा। इसलिए क्रोध तो आता है, लेकिन 302 धारा का नाम लेते ही क्रोध ठंडा हो जाता है। पुलिस की बेइज्जती जो की जाती है, उस बेइज्जती के कारण से ठंडा हो जाता है। इज्जत वाला है, इज्जत शान शौकत भी कभी कभी व्यक्ति को पाप से बचा देती है। पानीदार व्यक्तियों को पाप से बचा देती है व्यक्ति। जैनी ये कितना इज्जतवान, सबसे बड़ी चीज है कि जैनी होने का और कोई फायदा हो या ना हो, सारी दुनिया जैनी को महाजन मानती है। इसका एक फायदा तो जरूर है कि उस महाजनता के कारण से व्यक्ति ऐसे पाप नहीं कर पाता कि इस पर 302 धारा लगकर उसे आजीवन कारावास हो जाए, क्योंकि वो डरता है। और किसी से डर लगे या नहीं लगे, मोक्ष जावे या नहीं जावे, उसको डर लगता है मेरा मंदिर जाना बंद हो जाएगा, मेरा आहार लेना बंद हो जाएगा। मैं तुम लोगों से आहार नहीं लेता हूँ। कई बार मन में विकल्प आता है, क्यों नहीं लेते आहार, क्या फर्क पड़ता है? पापी दे दे, शराबी जुआरी कोई दे दे, क्या फर्क पड़ना है? अपनी तो फैक्ट्री वो है, कैसे ही माल डालो सब शुद्ध हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? और है साधु की ताकत, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम कितना भी अशुद्ध दे दो, क्या फर्क पड़ेगा? साधु एक सामायिक में सारी अशुद्धि निपटा देगा, कोई फर्क नहीं। हमें विकल्प ही नहीं करना चाहिए। मैंने सोचा कि साधुओं को क्या विकल्प करना, इतना नाटक, इतनी परेशानी।
इससे लेना इससे नहीं लेना, जो आए दो, पेट भरो, नक्की करो, खत्म करो। और तुम्हारे में क्या फर्क पड़ने वाला है, तुम तो इतने विशुद्ध हो, तुम्हारा द्रव्य गुण पर्याय इतना विशुद्ध हो गया। बहुत सोचने के बाद ज्ञान में आया कि साधु इसलिए हर व्यक्ति से आहार नहीं लेता कि तुम ऐसा पाप ना कर सको कि साधु की अंजलि में आहार लेने लायक भी ना रहो। एक डर है तुम्हें, एक भय है तुम्हें कि देखो यदि ये पाप कर लिया तो मुझे अब भगवान का अभिषेक करने नहीं मिलेगा। उस समाज में सबसे ज्यादा पाप होते हैं जिस समाज में भगवान के निकट जाने के लिए कोई पाबंदी नहीं होती है। कितनी बड़ा पाप कर लो, भगवान का अभिषेक हर व्यक्ति कर सकता है, कितनी पाप कर लो, उस समाज में सबसे ज्यादा पाप होंगे। क्यों? पाप करने के बाद जिसने पाप नहीं किया वो भी अभिषेक कर रहा है, जिसने पाप किया वो भी अभिषेक कर रहा है। मर्डर किया है तो कर रहा है, नहीं किया है तो कर रहा है, चोर है, डाकू तो कर रहा है, इसमें जो कुछ भी है सब पापी है, सबको भगवान की छूट है। और हर पापी महाराज के पास जाके बैठ सकता है, आहार दे सकता है, सब कुछ कर सकता है। कोई मर्डर करके आ जाओ तो भी आहार दे दो, क्या फर्क पड़ता है, एक सीधे ही तो भेजना है। उस समाज में सबसे ज्यादा पाप होंगे, उस समाज में सबसे ज्यादा पाप होंगे। सबसे ज्यादा पाप वहां होते हैं जहां परमात्मा का अभाव होता है, जहां गुरु का डर, परमात्मा का डर, राजा का डर, कानून का डर उठ जाए, वहां सबसे ज्यादा पाप होते हैं। एक वैज्ञानिक भारत आके अपने जाकर के विदेश में अमेरिका में बोला, बहुत बड़ा पेपर में छपा था कि हे महानुभाव, मैं भारत गया वहां, पहले मैं भगवान को नहीं मानता था, लेकिन भारत जाने के बाद निर्णय हो गया कि भगवान नाम की कोई चीज है, क्योंकि भारत कैसे चल रहा है, वहां कोई चीज, कोई अनुशासन नहीं, सड़क पे चलने वालों का अनुशासन नहीं, गाड़ी में चलाने वालों का अनुशासन नहीं, कचरा फेंकने वालों में अनुशासन नहीं, घर में अनुशासन नहीं, सड़क में अनुशासन नहीं, बाहर अनुशासन नहीं, मंदिर में अनुशासन नहीं, कहीं अनुशासन नाम की चीज ही नहीं है। फिर भी देश बड़ा अच्छा चल रहा है, हर घर में लुटेरे हैं, फिर भी लोग चैन से सो रहे हैं। हर घर में लुटेरे हैं, चैन से सो रहे हैं, हर घर में मच्छर है, फिर भी नींद ले रहे हैं। कभी भी किसी व्यक्ति का मर्डर हो सकता है, फिर भी चौराहे पर लोग सो रहे हैं। कभी भी कोई भी गाड़ी किसी के ऊपर चढ़ सकती है, फिर भी फुटपाथ पर घर्राटे लगा करके नींद ले रहे हैं। ये विशेषता भारत की। उस देश में यदि कोई चौराहे फुटपाथ पर सो जाए, जहां पर यह अनुशासन है कि गाड़ी कभी फुटपाथ पे आ नहीं सकती, बहुत सारे देश ऐसे, वहाँ के लोगों को फुटपाथ पर नींद नहीं आती, जहाँ गारंटी है कि आप फुटपाथ पर सो जाओ, कोई आपके ऊपर गाड़ी नहीं चढ़ाएगा, क्योंकि शराब पी के गाड़ी नहीं चला सकते उस देश में, नींद लेते, सब चीज अनुशासित है, वहाँ के लोगों को फुटपाथ पर नींद नहीं आती। और जिस देश की फुटपाथ पर कभी भी सलमान खान की गाड़ी पहुंच सकती है, कुचल सकती है, कभी भी किसी की गाड़ी बैरियर तोड़ सकती है, कभी भी कोई भी व्यक्ति पुलिस के बीच में आनंदपाल जैसा पापी निकल सकता है, कुछ नहीं, सब जगह। राष्ट्रपति भवन में भी प्रवेश कर जाए तो कोई बड़ी बात, बताते कि आतंकवादी संसद में प्रवेश कर गए थे एक बार। जिस देश का संसद सुरक्षित नहीं है, जिस देश का राष्ट्रपति पद सुरक्षित नहीं है, और गजब की बात है कि जहां का राष्ट्रपति भवन सुरक्षित नहीं, संसद सुरक्षित नहीं, वहां के लोग फुटपाथ पर घर्राटे ले रहे हैं, वहां के शोर फुटपाथ पर सो रहे हैं। हर व्यक्ति को मालूम है कि हमारे घर में कभी भी चोरी हो सकती है, फिर भी किसी की नींद हराम नहीं है, हर व्यक्ति सो रहा है। बोले ये सुख चैन कैसे आई? चारों तरफ से खतरा ही खतरा है। कानून आज भारत में कम से कम 1 लाख से ऊपर कानून हैं, जो कानून तो बने हैं लेकिन उनका फॉलो नहीं होता है। फॉलो 1 लाख से ऊपर ही है, कानून है लेकिन फॉलो नहीं होता। पुलिस को मालूम है फॉलो नहीं होता। आतंकवादी सामने बैठा है, सामने खड़ा है, छुपा है, पुलिस से कहो इसको अरेस्ट करो, बोले नहीं पकड़ सकता जब तक ये वारदात नहीं करेगा। आतंकवादी भी पकड़ा जाएगा तो कब? जब वो 2-4 को निपटा देगा। जब तक वो बम विस्फोट नहीं करेगा नहीं पकड़ते।
भारत देश एक इतना ईमानदार देश है कि नहीं, बिना वारदात के मैं अरेस्ट नहीं कर सकता। कितने कानून हैं, फिर भी सुख चैन देखो, फिर भी सुख चैन देखो। विश्व में सबसे कम गोलियां बिकती हैं नींद की तो भारत में, और विश्व की सबसे सुरक्षित अनुशासन देश है तो अमेरिका, और सबसे ज़्यादा नींद की गोलियां बिकती हैं तो अमेरिका में। सबसे ज़्यादा विश्व में, छोटा सा देश है, सबसे ज़्यादा नींद की गोलियां बिकती अमेरिका में। सबसे ज़्यादा पागल हैं अमेरिका में, सबसे ज़्यादा ब्रेन हेमरेज होते अमेरिका में, सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक होता अमेरिका में। कोई भी महामारी शुरू होती है तो अमेरिका से, चाहे चिकनगुनिया हो, चाहे स्वाइन फ्लू हो, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? सबसे ज़्यादा एड्स की बीमारियां हैं अमेरिका में, क्योंकि वो धनाढ्य है, क्योंकि वहाँ अनुशासन है, क्योंकि वहाँ कानून है, क्योंकि वहाँ जागरूकता है, इसलिए। और भारत देश में नींद की गोली कम बिकती, क्योंकि यहाँ अनुशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, सब अनुशासनहीन है। फुटपाथ पर सोने वाला भी कानूनन सो रहा है कि गैर कानूनन? ताराचंद जी, कानूनन सो रहा है गैर कानूनन? अच्छा, सलमान खान गाड़ी चला रहा है कानूनन के गैर कानूनन? दोनों गैर कानूनन है। अपना राज्य यही तो है, यहाँ राजा भी भिखारी है और भिखारी भी राजा है। यहाँ हर व्यक्ति राजा है। वो कहता देश अपना है, इसलिए लिख दिए थे हैं ट्रेन में, सरकार की संपत्ति अपनी संपत्ति। वो निकाल रहा था एक बल्ब, बहुत अच्छा जोक था। एक बल्ब चोरी कर रहा था, पुलिस वाला कहता है क्यों सरकार की चोरी करते हो? बोले नीचे क्या लिखा है? सरकार की संपत्ति अपनी संपत्ति। मैं तो अपनी संपत्ति मान के निकाल रहा हूं, या तो नीचे का मिटाओ या ऊपर का मैं निकालता हूं। वरना सही अपना देश इतना है, कानून हर व्यक्ति के हाथ में, हर व्यक्ति कानून अपने हाथ में लेता है। बोले जहां मेरा बिस्तर लग गया यही मेरा मकान है, यहीं मैं रहूंगा, और जहां मेरी गाड़ी चल जाए वही सड़क है, कोई नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि देश भगवान जरूर है। बोले क्या सबूत है? भारत इसका प्रमाण है कि भारत भगवान भरोसे चल रहा है। तो उसने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया, यदि दुनिया को पाप से बचाना है, दुनिया को गर्त से बचाना है, दुनिया को यदि सुख चैन चाहिए है, तो किसी परमात्मा ना भी हो तो उसकी कल्पना कर लेना। महानुभाव, आप बिल्कुल नास्तिक हों, आप अपनी जिंदगी में सुख चैन चाहते हैं तो एक भगवान को जरूर बना लेना। उसने बहुत अच्छी बात कही, भारत के लोग किसी से नहीं डरते, ना कानून से डरते, ना सरकार से डरते, ना चोर डाकुओं से डरते, किसी से नहीं डरते, बट डरते तो एक परमात्मा से डरते हैं बस, और किसी से नहीं। मात परमात्मा का डर, मात जन्नत का डर, मात मरने के बाद उसको मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा, बस वह डर उन्हें सब कुछ शांति से करने देता है। वह डर उन्हें पाप से बचा रहा है, वह डर उन्हें अनर्थ से बचा रहा है। उन्हें यह डर नहीं है कि मेरी गाड़ी फुटपाथ पर चली जाएगी तो मेरा चालान हो जाएगा। वे सीधे रास्ते पर इसलिए चलते हैं कि कोई गाड़ी से कुचल जाएगा तो परमात्मा नाराज हो जाएगा। कितनी बड़ी बात। सारी दुनिया किससे डरती है कि यदि मेरी गाड़ी फुटपाथ पर चली गई तो अभी चालान हो जाएगा, गाड़ी जब्त हो जाएगी। लेकिन भारतीय व्यक्ति किससे डरता है कि यदि आउट चली गई और कोई एक्सीडेंट, मर गया, कोई जीव मर गया, तो परमात्मा को कैसे मुंह दिखाऊंगा। बोलो 90% जैनी बिना छना पानी क्यों नहीं पीते? क्या पीने का मन नहीं है? एक डर है, जीव मर जाएंगे, मैं परमात्मा को कैसे मुंह दिखाऊंगा। परमात्मा है ना कर्म, मेरा भविष्य बिगड़ जाए, एक डर बना हुआ है। जितने जैनियों में पाप की कमी है मात्र एक डर के कारण से। इसलिए मैं अभी तुम्हें धर्मात्मा नहीं कह रहा हूं, अभी मैं पाप से बचा रहा हूं, अभी मैं नैतिक और लोकाचार सिखा रहा हूं, अभी संसार की शांति सिखा रहा हूं। परमार्थ की शांति तो बहुत दूर है। अभी तुम संसार की शांति नहीं समझ पाए तो परमार्थ की शांति क्या चलोगे। तुम संसार में ही जीना नहीं सीख पाए
तो परमार्थ में क्या सीखोगे? तुम घर में ही रहना नहीं सीख पाए तो मंदिर में रहना क्या सीखोगे? जिससे घर में शांति नहीं, वो मंदिर में क्या शांति पाएगा? जो घर वालों के साथ शांति से नहीं रह पाया, वो महाराजों के साथ क्या शांति रहेगा? जिसकी घरवाली से नहीं बनती है, उससे महाराज से क्या बनेगी? जिसकी घरवाले से नहीं बनती, उससे महाराज की क्या बनेगी? जो परिवार में अपने बेटे से नहीं बना सका, वो परमार्थ में किसी साधर्मी से क्या बनाएगा? जिसकी अपने बाप से नहीं बनी है, वो जगत पिता महाराज से कैसे बनाएगा? बहुत बड़ी बातें हैं बंधुओं, बहुत बड़ी। जैन दर्शन यही कहता है कि ये बोलो, ये संसार में रह करके उनके साथ कैसे रहते हैं जिनके साथ तुम्हारा जन्म हुआ है, जिन्होंने जन्म दिया है, उनके साथ तुम कैसे रहते हो? उनके प्रति तुम्हारा उपकारी भाव क्या है? उनके प्रति तुम्हारा ऋणी भाव क्या है? तुम उन्हीं के प्रति उपकारी नहीं हो जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, तुम मंदिर के क्या उपकार मानोगे? आज जैसे थोड़ी सी संपत्ति तुम्हें नहीं मिली, थोड़ी सी बात तुम्हारी अनुकूल नहीं हुई, तो माँ बाप को आंख उठा देते हो, पीठ दिखा देते हो, छोड़ के चले जाते हो। तुम्हारा क्या भरोसा, जिस दिन तुम्हारी बात नहीं होगी, तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होगी, तुम भगवान को पीठ दिखा दोगे और पीठ दिखा के भाग जाओगे। तुम्हारा क्या भरोसा है? मैंने एक बार सुनाया था ना कि एक व्यक्ति बहुत मंदिर आया करता था, बहुत विश्वास था कि भगवान की शरण में जाने से कुछ नहीं बिगड़ सकता। कहते ही ऐसे कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जगबैरी। ये कहते ही, सभी कहते हैं, अपनी धारणा भी यही है। तो उसकी धारणा थी, वो एक दिन 5000 के नए जूते पहन के आए। 5000 के आते हैं, आते हैं, आ जाते, अच्छे पहन के आए। मंदिर बुलाऊंगा तो घटिया क्यों पहनवाऊंगा? मंदिर ही आएगा तो अच्छे जूते पहन के आया। वो आया और भगवान का भक्त था, और भगवान की बहुत भक्ति की उसने, बहुत गजब की भक्ति की। और ज़्यादातर मंदिर में जूते चोरी कहाँ होते हैं? मंदिर में सबसे ज़्यादा। और वो लौट के आया तो गए, बोले महाराज भगवान ये क्या मामला है? मैंने तो सुना था कि तेरे दरबार में कभी कोई लुटता नहीं, जब आप मेरे जूतों की रक्षा नहीं कर पाए तो मेरी क्या करोगे? तोबा, आज के बाद खत्म। बोलो। उसके बाद मैं मंदिर में पहुंच गया, बोले भगवान आज थोड़े टेंशन में दिख रहे हो, मेरी वार्तालाप करने का तरीका थोड़ा अलग है, आप लोग वो अपनाना भी मत, गड़बड़ कर लोगे। मैंने कहा भगवान आज कुछ टेंशन में दिख रहे हो? बोले एक भक्त नाराज हो गया और वो कह गया अब मैं मंदिर, वो परम भक्त था, प्रतिदिन दोनों टाइम आता था और दर्शन करता था, परम भक्त था, वो आज तक कभी भी वो बिना मंदिर आए बिना नहीं गया। मैंने कि आज क्या? बोले वो कह गया कि आज से मैं मंदिर नहीं आऊँगा। मैंने कि मामला क्या, पटरी क्या गड़बड़ हो गई? बोले इतनी सी गड़बड़ हो गई कि मैं मंदिर में बैठा था, वो मेरी भक्ति कर रहा था, बाहर जूते गायब हो गए। तो मैंने उससे क्या हो गया? वो कह गया कि भगवान जब आप जूतों की रक्षा नहीं कर पाए तो मेरी क्या करोगे? आपकी धारणा कैसी है? यदि एक इच्छा पूरी ना हो जिस पर तुम्हारा पूरा विश्वास हो, और यदि वो पूरा नहीं हो तो धर्म के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। 90% लोग मात्र एक महत्वाकांक्षा पाल करके मंदिर आ रहे हैं। एक महत्वाकांक्षा है संसार छोड़ने की नहीं, संसार की रक्षा करने की, संसार की सुरक्षित रहे। संसार काटने को कोई मंदिर नहीं आता है। 90.999 जितने पॉइंट लगाना हो लगा दो। अपनी अपनी छाती पर हाथ रख के पूछ लो, जितना धर्म हो रहा है वो संसार काटने के लिए कि संसार बढ़ाने और संसार की सुरक्षा के लिए? निर्णय करो अपना खुद। अपन भारत देश में अपना कानून अपने पास है, अपना कानून अपने पास है, अपन ही राजा हैं। क्यों? भारत देश में जन्म लेते ही हर व्यक्ति राष्ट्रपति बनने का अधिकार, धर्म भी यही कहता है। अपन सब अपने कानून में, अपना कानून अपन स्वयं बनाएं, क्योंकि अपन को ऐसा भारत देश मिला है। बोलो, जितना धर्म हो रहा है संसार बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए? कैसी माया उल्टी है, कैसी माया उल्टी है। जिस मंदिर में क्षुधा रोग मिटाने के लिए एक सैंपल देता हूं, क्षुधा रोग मिटाने के लिए अर्घ चढ़ाते और जैनी को मंदिर के जाने के बाद सबसे ज्यादा भूख लगती है।
जैनी को सबसे ज़्यादा, वो अभी एक उदाहरण पड़ा है बहुत दिन का, बहुत पुराना, मालूम है, बहुत पुराना, बहुत पुराना मालूम है, पूरा नहीं हुआ था शायद, हो गया, कि एक व्यक्ति की शादी हुई, उसकी पत्नी बड़ी नास्तिक थी, बहुत नास्तिक थी, वो मंदिर नहीं जाती थी, और पति इतना आस्तिक था कि बिना अभिषेक पूजन के भोजन भी नहीं, पानी भी नहीं पीता था। वो बार बार कहता था, देख तू मंदिर, बोले क्या रखा मंदिर, पत्थरा की मूर्ति है, भगवान मानते हो क्या? वो कहता नहीं, ये मेरे भगवान इच्छा पूर्ति है, सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, जो जिस भगवान को पूजता है उसके प्रति उसकी बड़ी श्रद्धा होती है, वो यही मानता है, अरे मैं भगवान को पूजता हूँ, हर इच्छा की पूर्ति हो जाएगी, हर संकट दूर हो जाएगा। ये दो धारणाएं आपकी हैं, पक्की हैं कि नहीं? कि जिस भगवान को मंदिर में पूजा करता हूँ, जिस मंदिर में मैं अभिषेक करता हूँ, वे भगवान कैसे हैं? बोलो ना, बोलते नहीं हो। कैसे हैं वो भगवान? वो दूसरे के भगवान नहीं पूछ रहा हूँ, मेरे भगवान की मत पूछना, आपके भगवान बताओ कैसे हैं, बोलो ना। और महाराज वो तो शंकर बोलो ना, मैं भी तुम्हारे साथ शामिल हूँ, चिंता मत करना, मैं कोई अलग से वीआईपी आदमी नहीं हूँ, अपन सब एक है। अपन तो यहाँ डिस्कशन करते हैं, अपन तो यहाँ तत्व का निर्णय करते हैं। कोई प्रवचन तुम्हें सुधारना मेरा पर्पस नहीं है, मुझे सुधरना तुम्हारे बहाने से मेरा पर्पस है। मैं तुम्हें सुधारना नहीं है, मैं बहुत कलाकार आदमी हूँ। तुम समझते हो कि सेल्समैन जब कोई माल बेचता है तो ये कितना कंपनी का वफादार है, देखो 1 घंटे 1.5 घंटे तक इस माल के लिए कितना विज्ञापन कर रहा है। देखो साहब, ये है, गंजे को कंगी बेचता है सेल्समैन इतना, तो अपन समझते हैं कंपनी का बहुत वफादार आदमी है। अरे वो वफादार आदमी नहीं है, जितना माल बिकेगा उतना कमीशन पक्का है। बोलो वो कंपनी चलाने के लिए मेहनत कर रहा है कि कमीशन के लिए? कमीशन के लिए। तो मैं कोई पागल कुत्ते ने काटा है कि मैं 1.5 घंटे तुम्हारे लिए गला सुखाऊं, 1.5 घंटे में तुम्हारा करूं? मैं कोई इतना का बुद्धू हूं? मुझे मालूम है कि जितना तुम्हें सुना रहा हूं उतना ही मुझे कुछ मिल रहा है, क्योंकि प्रवचन में मुझे मिलेगा 2000 लोगों के पुण्य का ज्ञान, और अकेले में सोचूंगा तो मेरा पुण्य ही काम आता है। इसलिए मैंने कल परसों कहा था ना, मैं सबसे ज़्यादा प्रवचन सुनता हूं किसी के तो सुधा सागर के, क्योंकि उस प्रवचन को सुनने के लिए वीडियो की ज़रूरत नहीं है, टीवी की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल की ज़रूरत नहीं है, कोई चैनल की ज़रूरत नहीं है। सुधा सागर को, सुधा सागर का प्रवचन सुनने के लिए कोई चार्ज नहीं है, फोकट में। बोलो बोलो, सुधा सागर का प्रवचन यदि सुधा सागर सुने तो उसको कौन सा यंत्र लाना पड़ेगा? कितने रुपये खर्च होंगे? इसलिए मैं तो फोकट का आदमी हूँ, और मुझे और सबसे ज़्यादा किसके प्रवचन सुनने मिलेंगे मुझे? लाइट चली गई दूसरे की तो मेरा प्रवचन मैं बहुत अच्छी तरह सुनता हूँ, इतना गौर से सुनता हूँ, बहुत सावधानी से सुनता हूँ। मुझे नहीं मालूम कि तुम मेरा प्रवचन सावधानी से सुनते हो या नहीं सुनते, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं सावधानी से सुनता हूँ, और मुझे कोई गम नहीं है कि कोई मेरा प्रवचन सुन रहा है कि नहीं सुन रहा। मुझे गर्व है कि मैं अपना प्रवचन स्वयं सुन रहा हूँ, ये गर्व है। मुझे गर्व है कि मैं अपना प्रवचन स्वयं सुन रहा हूँ। मुझे गर्व है कि मुझे अपने प्रवचन से मुझे शिक्षा मिलती है। मुझे गर्व है कि मैं अपने प्रवचन को अपने जीवन में उतारता हूँ। तुम उतारो या ना उतारो, मैं उतारता हूँ। इसलिए धन्य है सुधा सागर जो सुधा सागर को धन्य कर रहा है। धन्य है सुधा सागर जो सुधा सागर को धन्य कर रहा है। इसलिए तुम्हारे श्रोताओं की मुझे कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एक श्रोता जिंदाबाद है। उसका नाम क्या है? सुधा सागर के प्रवचन का एक श्रोता जिंदाबाद है, पक्का है, जिसका नाम क्या है? अब तो 5-5 तो ये हैं ही। फिर भी अरे कोई भरोसा नहीं, किसी दिन गड़बड़ हो जाए तो, बीमार हो जाए महाराज तो, कोई को बुखार आ जाए तो। अब महाराज को अंतराय आता है
मैंने कहा कि महाराज जी कोई जरूर नहीं प्रवचन में बैठना। बोले मैं तो बैठूंगा, मेरा तो वो अंतराय से उतना गम नहीं है, प्रवचन छूट जाए तो ये महा अंतराय है। बस जैसे निष्कंप सागर जी को ऐसा लग रहा था कि नहीं अंतराय हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रवचन नहीं छोड़ूंगा, वो तो सुनूंगा। मैंने तुरंत कहा बस यही नेचर सुधा सागर का है, यही नेचर मेरा है कि मेरा सब कुछ छूट जाए लेकिन मेरा सुधा सागर का प्रवचन नहीं छूटना चाहिए। भोजन मिले या नहीं मिले, सुधा सागर को सुधा सागर का प्रवचन मिलना चाहिए। बस ये आदत मेरी कब से आई मालूम? सुधा सागर के प्रश्नों का श्रोता सुधा सागर बन गया, ये कब से आई? जब से उमा स्वामी का तत्वार सूत्र पढ़ा है। उपदेश भी स्वाध्याय है, उपदेश भी स्वाध्याय। स्वाध्याय पर के लिए होता ही नहीं है, वो तो बहाना है, वो तो निमित्त है। वो तो ऐसा कहा जा रहा है कि सेल्समैन कंपनी का माल बेच रहा है, अंदर की बात यह है कि वो अपना कमीशन। यदि ये नीति सबकी आ जाए कि जो कुछ भी हम कहते हैं, हमने शिक्षा ली एक महाराज से कि एक व्यक्ति एक बच्चा गया माँ कई बच्चे को लेकर के बोले माँ महाराज जी इसका गुड़ त्याग कराइए। बड़ी कहानी प्रसिद्ध है, सबको मालूम है, गुड़ त्याग कराइए। क्या लगता था? बेटा गुड़ छोड़ दे। महाराज ने कहा नहीं, एक हफ्ते बाद आना। एक हफ्ते बाद गया, बेटा आप गुड़ छोड़ दो। वो बेटा कहता महाराज जी एक हफ्ते पहले ही ऐसा आदेश दे देते। बोले नहीं बेटा, उस समय मैं खुद खाता था, उस समय मैं खुद खाता था, इसलिए जब तक उपदेश मेरे लिए नहीं होगा तब तक मैं उपदेश दूसरे को देने का अधिकारी नहीं हूं। और अब मैंने 8 दिन में छोड़ दिया है, इसलिए अब मैं कह सकता हूं। बोलो महाराज ने अपना खुद का वचन पहले किसने पालन किया? इसी का नाम है धर्म। कितना सोच रहा होगा पूज्यवर उमा स्वामी महाराज का। क्या वक्ताओं को, मुनियों को 1.5 घंटे पर के लिए लेने के लिए इतना मुनि फुर्सत में है, इतना टाइम दे दिया मुनि के लिए, बहुत बड़ी बात है। 1-1 घंटे 2-2 घंटे पर के लिए लगाना, ये तो परानमुखी है। पर चिंता धमा धमा, उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात् देह चिंता च मध्यमा, अधमा काम चिंता स्यात् पर चिंता धमा धमा। ओहो, मैं पापियों का पापी हूं क्या? तुम्हें उपदेश देकर पापी बनूंगा क्या? जो पर की चिंता करे, पर के संबंध में सोचे, वो समझता है कि ये बहुत बड़ा अधम से अधम है। तो कई बार तो ऐसा भाव आया प्रवचन बंद करूं, वो तो गली मत रही, उमा स्वामी ने संभाल लिया, नहीं तो आज प्रवचन बंद हो गए होते। क्योंकि दिमाग में चढ़ गया कि मैं पापियों का पापी हूं क्या? क्योंकि पर चिंता होती प्रवचन में, तुम्हारी चिंता होती प्रवचन में। नहीं नहीं, उन्होंने कहा बेटा प्रवचन सेल्समैन बन के देना, दुनिया समझेगी कि कंपनी का वफादार है। सत्य ये है कि कमीशन का वफादार है। इस संसार में रहो, ओरिजिनलिटी अलग मानो। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने कहा, हे सम्यक दृष्टि जीव, तू एक नाटक खेलना बंद कर दे, नाटक खेलना सीख ले, मायाचारी करना सीख ले, एक नाटक करना सीख ले। ओरिजिनलिटी नहीं, तू फैंसी ड्रेस सीख ले। सम्यक दृष्टि को जिनवाणी मायाचारी सिखा रही है, नाटक करना सिखा रही है। जो सम्यक दृष्टि नाटक करके नहीं जानता वो संसार में रह नहीं सकेगा। नाटक करना सीखो। और नाटक अपन किसे कहते हैं? अरे भैया वो तो नाटक खोर है, यानी दिक कोश और रहा है और है कुछ और। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने श्री ग्रंथराज समय सार की टीका में उदाहरण दिया। मैं घबरा गया, मैंने कि भगवान थोड़ा सा सोचो, ये अध्यात्म ग्रंथ है जहां सब कुछ सत्य किया जाता है, तुम नाटक करना सिखा रहे। बोला मुझे पढ़ाने की चेष्टा मत कर, जो मैं कह रहा हूं वो कर। गजब की बात। उन्होंने कहा सबके बीच में रहना लेकिन अपने को मत भूलना, सबको याद करना लेकिन अपने को मत भूलना, हर क्रिया में अपने को ध्यान रखना, हर क्रिया में। एक वृत्ति की असंख्यात गुणी निर्जरा हो जाती है।
खेती कर रहा है, व्यापार कर रहा है, बच्चे पाल रहा है, भोग भोग रहा है, शादी विवाह कर रहा है, उस समय भी असंख्यात गुणी निर्जरा। गजब की बात है महानुभाव। एक गृहस्थ देशवृत्ति है, देशवृत्ति को क्या नहीं करना पड़ते? व्यापार करेगा कि नहीं, खेती करेगा कि नहीं, शादी विवाह कर, सब करता है और भोग भोग रहा है असंख्यात गुणी निर्जरा। व्यापार कर रहा है असंख्यात गुणी निर्जरा, बाथरूम में बैठा है, सूसू पोटी कर रहा है और निर्जरा कितनी हो रही है? असंख्यात गुणी निर्जरा। रोटी खा रहा है असंख्यात गुणी निर्जरा, खेत में हल चला रहा है, बोलो हल चलाते समय हिंसा हो रही है कि पूजा हो रही है? असंख्यात गुणी। गजब तो जब हुआ जब पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने हरिवंश पुराण में बंदूक चला रहा है और असंख्यात गुणी निर्जरा कर रहा है। गजब गजब का सोच पूज्यवर का। सैनिक है, बंदूक, सैनिक जब खटका पे उंगली रखे रहता है, क्या भाव है? मारने का कि बचाने का? मारने का भाव है। एक बिल्कुल उपयोग, कंसंट्रेशन है उसका, उपयोग है, खटके पे उंगली है और असंख्यात गुणी निर्जरा कर रहा है। वृत्ति है, पंचम गुण स्थान वृत्ति, सप्तम प्रतिमाधारी। मैंने कहा ये कहीं भूल हो गई है। उन्होंने कहा भूल नहीं हुई, भूल तेरी समझ की हो रही है। मैंने कहा ऐसा कैसे हो गया इसमें? उन्होंने कहा उससे पूछो कि वह क्रिया करते समय भी ध्यान रख रहा है मैं वृत्ति हूं, मैं संकल्प हिंसा नहीं करूंगा। जिस समय वो बंदूक चला रहा है उस समय उसके ज्ञान में है कि मुझे संकल्प हिंसा नहीं करना है। वो मार रहा है तो संसार उसे हत्यारा कहता है कि देश रक्षक कहता है? बोलो, क्रिया क्या कर रहा है? मारने की। और टाइटल क्या मिल रहा है? देश रक्षक। आज तक किसी भी धर्म शास्त्र में सैनिक को दुर्गति नहीं भेजी, सब संप्रदायों में, चाहे अमेरिका हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे हिंदुस्तान हो, कोई भी धर्म ऐसा नहीं। 11 मजहबों को मैंने पढ़ लिया, एक भी मजहबकार ने कभी सैनिक की दुर्गति नहीं कराई, सैनिक की निंदा नहीं की, सैनिक को हत्यारा नहीं कहा, सैनिक को पापी नहीं कहा। और सैनिक 24 घंटे मार रहा है। मरने के बाद सारी दुनिया अपने सैनिक को, राष्ट्रपति भी सैल्यूट करता है। धर्म की किताबें मैंने पढ़ी नहीं, उस समय उसको ज्ञान है, वो मार नहीं रहा है, संकल्पी हिंसा को ध्यान रख रहा है। मैंने कहा था ना, वो खेती नहीं कर रहा है, उसको ध्यान में आ गया। क्या बात है, क्या बात है, वो ध्यान में आ गया। यदि मैंने खेती करना छोड़ दिया और मेरे जैसे सारी दुनिया ने छोड़ दिया तो फिर अनाज के बिना चौका कैसे लगेगा और मुनिराज कैसे जिंदा रहेंगे? बोलो, 4000 मुनिराज भ्रष्ट हुए थे, किस लिए? मच्छर काट रहे थे इसलिए? संयम नहीं पल रहा था इसलिए? केसलुंच नहीं हो रहे थे इसलिए? नहीं महानुभाव, मात्र पेट के भूख के कारण 4000 साधु भ्रष्ट हुए थे आदिनाथ के समय। उन्होंने कहा यदि मैं खेती बंद कर दूं और मेरे समान ही सारे खेती बंद कर देंगे तो महाराज का आहार नहीं होगा तो साधु मरेगा या भ्रष्ट होगा। बोलो, साधु को यदि आहार नहीं लेगा तो 2 गतियों के अलावा तीसरी क्या होगी? बोलो, या तो मरेगा और या फिर भ्रष्ट होगा। तो बोलो, वो किसान खेती कर रहा है तो वो खेती की हिंसा कर रहा है कि मुनिराज की रक्षा कर रहा है? क्रिया मत देखना, सैनिक की क्रिया मत देखना, बंदूक चला रहा है। दैनिक का भाव देखना, राष्ट्र की रक्षा कर रहा है। किसान को मत देखना कि ये खेती कर रहा है, कितनी हिंसा कर रहा है, बिना छाने पानी डाल रहा है। ये देखना कि वो मुनिराज की रक्षा कर रहा है। ये मत देखना कि वो हिंसा कितनी कर रहा है, वो अपने पूरे परिवार को मरने से बचा रहा है, पूरे देश को मरने को बचा रहा है। कई जैनी लोग कहते हैं खेती नहीं करना, उसमें हिंसा बहुत होती है।
अरे इतने यदि हिंसा के चिंतक, हिंसा के त्यागी हो तो लो, आज से अनाज नहीं खाना, क्योंकि कोई ना कोई हिंसा तुम्हारे लिए करता है, कोई ना कोई हिंसा तुम्हारे लिए कर रहा है। क्या कोई जैनी भोजन छोड़ सकता है? क्यों? खेती नहीं करूंगा। अरे भाई, खेती, बड़े आदमी जो होते ना वे ज़्यादा परिग्रह नहीं रखते। एक व्यक्ति कहता महाराज जी अपन तो कोई आराम परिग्रह करते नहीं। ये सब्जी वाला देखो महाराज जी कितनी गंदगी है इसके ऊपर, देखो एक किराने की दुकान वाला कितनी मक्खियां भगा रहा है। महाराज अपना तो ऑफिस आप देखना बिल्कुल क्लीन एंड चिट, कुछ नहीं आराम परिग्रह, कुछ नहीं, बस एक फोन है। तो मैंने करते क्या? बस कुछ नहीं, इतना कहता हूँ 10 ट्रक कलकत्ता से बंबई भेज देना, बस पूरी टर्नओवर करता हूँ। जिनवाणी से पूछो, एक व्यक्ति हाथ ठेला लगा करके मक्खियां भगा रहा है, सब्जी में कीड़े भी पड़ गए, फेंक रहा है, और एक व्यक्ति का ऑफिस क्लीन एंड चिट बिल्कुल एकदम साफ है, मार फोन करता है 10 ट्रक दिल्ली कलकत्ता से बंबई भेज देना। जिनवाणी क्या कहती है? परिग्रही कौन जाना है, पापी कौन जाना है, पाप का बंध कौन जाना रहेगा? दोनों एक ही परिणाम से मरे तो कौन कहां जाएगा? बोलो ना। वो एक ठेला का आरंभ कर रहा है, जितने कलकत्ता से बंबई तक जितने जीव रास्ते में मरेंगे और जितना परिग्रह होगा उसकी इनकम कहां जाएगी? वाह, सवाल इनकम से है, सवाल क्रिया से नहीं है, सवाल भोक्ता से है, सवाल भोग्य से नहीं है। सवाल भोग्य का नहीं है, भोक्ता का भाव क्या है? ये इस भोग का आनंद कौन लेगा? इसका फल किसको मिलेगा? वो 10 ट्रक का इनकम किसके पास जाएगी? तो बस इनकम के अनुसार देखा जाएगा कौन कितना बड़ा पापी है। और तुम किसको देख रहे हो? बोलो ना, अपन किसको देख रहे हैं? ये हाथ ठेला वाला। और मैं तो कोई हिंसा नहीं करता हूं, इनकम ऑफ सोर्स। व्यापार नहीं भोगा जाता, माल नहीं भोगा जाता, सब्जी नहीं खाई जाती, भोग किया जाता है इनकम का। मालिक होता है व्यक्ति इनकम का। इनकम का मालिक कौन है? कितनी इनकम तुमने कराई, इसका रिटर्न किसको मिला, उसके अनुसार परिग्रह का निर्णय किया जाएगा। ना तो उसने ट्रक खाए हैं, ना उसके ट्रक को भोगा है, ना इसने सब्जी खाई है, ना सब्जी को भोगा है। दोनों ने क्या खाया है? इनकम, प्रॉफिट, वो खाया है। उस प्रॉफिट को देख करके निर्णय किया जाएगा कि 10 ट्रक वाले ने कितनी हिंसा करके कितनी प्रॉफिट ली और सब्जी वाले ने कितनी हिंसा की। सवाल नहीं है उसको प्रॉफिट कितनी हुई और बचत कितना हुआ। और सुनो, सब्जी वाले का पुण्य, उसने इतनी हिंसा करके भी पूरे परिवार को पाला है, और तुमने उतनी हिंसा करके परिवार को नहीं बल्कि पैसा आकर के अत्याचार और किए हैं। क्योंकि तुम्हारे पास रोटी परिवार को पालने के लिए बहुत था, लेकिन जो तुमने किया है उससे मात अत्याचार पाप संसार बढ़ाया है। इसने तो संसार नहीं बढ़ाया, अपने बच्चों का पेट पाला है। इसलिए बाहर की हिंसा को हिंसा नहीं मानना। हिंसा करता हुआ भी धर्मात्मा हो सकता, असंख्यात गुणी निर्जरा, क्योंकि उस समय उसको अपने व्रत का ध्यान है। भोग रहा है, उसे ध्यान है मेरा सुधार संतोष व्रत है। सवाल ये मत सोचो कि वो स्त्री को भोग रहा है, सवाल ये मत सोचो कि वो पुरुष को भोग रही है। सवाल ये है कि उसको ध्यान है मुझे पर स्त्री पर नियत खराब नहीं करना है। निर्जरा भोगने की नहीं है, और भोगते समय जो त्याग का नियम का याद है, उस त्याग के नियम की निर्जरा होती है। अपन को दिख रहा है, सैनिक का उदाहरण लगा के रखना, अपन को दिख रहा है कि ये मार रहा है, लेकिन वो ध्यान क्या रख रहा है? बोले क्यों मार रहे भाई? मैं देश की रक्षा कर रहा हूं। इसी प्रकार वृत्ति हर क्रिया में अपने व्रत को ध्यान रखता है। नहीं, मेरा नियम है पर स्त्री पर नियत खराब नहीं करना। ये जो ध्यान आ रहा है उसको यह गुणकार निर्जरा करा रहा है। थाली में भोजन करने में निर्जरा नहीं हो रही है, भोजन करने में निर्जरा नहीं होती महानुभाव। मुझे अभक्ष नहीं खाना है, मेरा त्याग है। हमारी आदत नहीं खाना, मेरा त्याग है।
उसमें निर्जरा हो रही है। बोलो, वृत्ति खाते समय ये ध्यान रखेगा कि नहीं मेरी थाली में क्या है? वो जो ध्यान रख रहा है वो निर्जरा का कारण है, रोटी खाना निर्जरा का कारण नहीं है। साधु रोटियां खा रहा है, आहार ले रहा है, उसके निर्जरा नहीं है महानुभाव। रोटियां खाने में निर्जरा हो जाए तो वाह बेटा, रोटी खाते समय जो वो शोधन कर रहा है, ऐषणा समिति का पालन कर रहा है, उस ऐषणा समिति का पालन करते हुए निर्जरा हो रही है। मुंह में भोजन चला गया, उससे निर्जरा नहीं हुई। मुझे इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं करना है। खाते समय इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं करना, ये ध्यान साधु को है, उसके कारण से उसकी निर्जरा हो रही। यदि खाता हुआ इष्ट अनिष्ट की कल्पना कर ले तो निर्जरा के स्थान पर बंद चालू हो जाएगा, वो निर्जरा हर चिड़िया में। इसलिए ज्ञानी पुरुष हमेशा ये ध्यान रखता है। इसलिए आपकी जो क्रियाएं जितनी भी होती हैं, भगवान ने कहा कि उसके जूते चले गए बेचारे के, इसलिए वो मेरे यहाँ आना बंद कर दिया। मैंने इसमें आपको टेंशन कैसे होगा? बोले वही तो परम भक्त था और तो सब अविश्वासी है। तुम तो 4 महीने के हो। मैंने कि भगवान बात तो मेरा एक नेचर समझना, मैं कभी भी भगवान के पक्ष में नहीं रहता, मैं तुम्हारे पक्ष में रहता हूँ। क्योंकि जिसका खाता हूँ भगवान थोड़ी खिला रहा है मुझे। भगवान के पक्ष में क्यों बोलूं? भगवान हमेशा कहते मेरे से कि तू हमेशा श्रावकों का नाम पक्ष लेता है, मेरे पक्ष में क्यों नहीं बोलता? मैंने कि भगवान जो खिलाएगा उसी की बजाऊंगा, आप खिलाने लग जाओ तो आपकी बजाऊंगा। मुझे भगवान कुछ भी नहीं खिलाते, आशीर्वाद तक नहीं देते, यूं और बैठ गए और मैं उनके गुण गाऊं? अरे जो हमारे लिए मरता है मैं उनके लिए मरूंगा, जो हमारी चिंता करते मैं उनकी चिंता करूंगा। टिट फॉर परस्पर उपग्रह जीवा नाम आप नहीं लिखा, आप मेरे लिए, मैं रोता रहा हूं आपको कोई चिंता ही नहीं है। बोलो, मैं बीमार हो जाऊं तो तुम चिंता करोगे कि भगवान ताराजन? हाँ, मैं तो तेरे पक्ष में रहूंगा, पक्का है। अरे जो मेरी चिंता करे, मैं यहाँ तो सीधा सीधा हिसाब किताब है। मुझे भूख लगती है, रोटी कौन देता बताओ? आहार भगवान देते? हाँ, भगवान से उनसे कहा भाई, और कहेंगे बैठ जा चुपचाप, जब मैं ही नहीं खाता हूँ तुझे कहाँ से मिलेगा? भगवान भरोसे तो मुझे रोटी भी मिलने वाली नहीं, रोटी मिल रही है तो श्रावक के भरोसे मिल रही है। मैं आज मुनि में पद की रक्षा कर रहा हूँ, किनके भरोसे? श्रावक। पद्मनंदी पंचविंशति में आया कि हे श्रवण, क्या बात कहे, कभी कभी ऐसा लगता है कितना गहरा है चिंतन आचार्यों का, कितना गहरा है जैन दर्शन। देखो, एक श्रमण जब आहार लेने गया तो श्रमण से कहा ये मत मानना कि इसने 2 रोटियां खिलाई हैं, आहार खिलाया है, ये मानना कि उसने आहार नहीं दिया है, साक्षात रत्नत्रय दिया है, तप दिया है, मुनि व्रत दिया है, 28 मूल गुण दिए हैं। क्योंकि आत्मा शरीर के आश्रित है और शरीर अन्न के आश्रित है। अन्न किसके पास है? भगवान के पास। किसके पास है? तो तुमने अन्न नहीं दिया है, तुमने साक्षात मुनि व्रत धारण करने का शरीर दिया है, जिससे मैं रत्नत्रय पालन कर रहा हूं। हे श्रमण, थोड़ा कम एहसान मत मानना, इसकी बदौलत है कि तुम रत्नत्रय का पालन कर रहे हो, मुनि व्रत का पालन कर रहे हो, और तुम्हारी चिंता करने वाला श्रावक है। सब तरफ से तुम सोचते हो, थोड़ा सा मैं बीमार हो जाऊं, घर घर में आंख में आंसू आ जाएंगे, भगवान रोएगा मेरे पे। मैंने बहुत जबरदस्त भगवान को लाने दिए, कई बार देता हूं मैंने कि भगवान मेरे पर जो रोता है मैं उसी पर रहूंगा, मेरी जो चिंता करे मैं उसकी करूंगा, जो मुझे रत्नों की रक्षा, मुनि व्रत की रक्षा कर रहा है वही। मैं तो यदि श्रावक हट जाए, ओहो महानुभाव, एक दिन अकेले मुनि को और कोई साथ नहीं जाएगा, अकेले दिगंबर मुनि को पूरे ब्यावर में छोड़ दीजिए और पूरा ब्यावर घूम के आता हूं। झूठ मत बोलना, शाम तक कैसा मिलूंगा? नहीं हो तो प्रैक्टिकल कर लो, मैं जाने को तैयार हूं। और मैं हिम्मत हार जाऊं तो मेरे पास एक हिम्मत वाला व्यक्ति आगे आई बैठा है। हाँ, मैं थोड़ा डरपोक हूं।
मैं थोड़ा डर सकता हूँ, लेकिन वहाँ से अगर इनको भेज दूँ, लेकिन शाम तक सुरक्षित सम्मानित लौटाने की गारंटी कौन ले रहा है? ब्यावर में, अभी ज़्यादा दूर नहीं जा रहा हूँ, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, लाहौर की बात नहीं कर रहा हूँ, ब्यावर की बात कर रहा हूँ। और मात्र अकेले पीछे लेकर के निकल जाने दो। बोलो शाम तक क्या होगा? कितनी गालियां मिलेंगी, कितनी फब्बियां कसेंगे, कितनी मजाक उड़ाएंगे, और दो चार तो, हालांकि हेलमेट की व्यवस्था करूंगा मैं, तुम तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं है कि ब्यावर में मुनि सुरक्षित है। मुझे विश्वास नहीं है कि भारत का ऐसा कोई नगर है जहां मुनि का वही सम्मान हो रहा है जो आज यहां नसिया में हो रहा है, सभा में हो रहा है। क्या आप गारंटी ले सकते हैं ब्यावर वालों कि मेरा ब्यावर वो महान है कि हर दृष्टि में आप साधु हो, हर दृष्टि आपको साधु की दृष्टि से देखती है? जितना सम्मान मैं कर रहा हूं, ब्यावर का हर कोना उतना सम्मान कर सकता है। क्या ये कोई गारंटी ले सकता है? अलवर की ले सकते हो? किस गांव की ले सकते हो? एक बार मुझे लोग लेने आए, वैष्णव लोग, कृष्णाष्टमी थी। उन्होंने कहा महाराज जी हमारा भाव है कि आप चलिए। मैंने कि आप मुझे मानते? अरे महाराज मैं आपको भगवान मानता हूँ, आप भोला के रूप है, महादेव का रूप है, आप चलिए। मैंने कि देखो मैं यदि चला गया और उस सभा में सभी लोग रहेंगे और किसी ने मेरे लिए नांगड़ा कह दिया तो तुम मेरी दृष्टि में गिरोगे कि नहीं कि तुम मुझे लाए थे और मेरा अपमान करा दिया? किसी ने मजाक कर दी तो फिर क्या होगा? बोलो क्या गारंटी ले सकते हो कि उस सभा में वही पूज्यता मिलेगी, वही सम्मान मिलेगा जो आप कर रहे हो? जिस इज्जत और सम्मान के साथ तुम ले जा रहे हो, क्या सारी सभा मुझे वही इज्जत और सम्मान दे सकेगी? क्या वही दृष्टि से देख सकेगी? अन्यथा आज तुम जो आशीर्वाद के पात्र बन रहे हो, मेरी दृष्टि में कम से कम तुम हो तो सही, उस सभा के कारण से तुम मेरी दृष्टि में गिर जाओगे। आप यदि कहीं गए और अपमान हो जाए तो बोलो, तुम अपमान करने पर पे गुस्सा करोगे कि जिसने बुलाया है उस पर? बोलो, उस पर गुस्सा करो। एक कवि सम्मेलन में एक कवि महाराज कुछ बोल रहे थे, तो एक पीछे से व्यक्ति डंडा लेके आया। तो कवि महाराज बोले भैया डंडा लेके क्यों खड़ा हो रहा है? बोले आप तो कविता पढ़िए, मैं उससे ढूंढ रहा हूं जिसने आपको बुलाया था। तो यही स्थिति यहां बनती है। आप तो उन्होंने कहा महाराज जी ये तो नहीं हो सकता। मैंने कहा आशीर्वाद लो और पधारो, मुझे उस सभा में ले जाओ जहां पर तुम्हारी जैसी भक्ति सारी सभा की हो, तुम्हारा जैसा सम्मान सारी सभा कर सके, तुम जैसा पहचान रहे हो साधु को सारी सभा पहचान सके। वहां पर दिगंबर साधु बोल करके अपना प्रवचन दे सकता है। लोग कहते हैं महाराज आप लोग कहीं जाओ तो ना जाने इतने, वैसे ही मुझे टाइम नहीं है और नशिया से बाहर और जाने लग जाऊं तो 4 महीने में मेरे इतने प्रोग्राम होंगे, मैं जा सकता हूं, जहां ले जाना वहां ले जाओ। लेकिन गारंटी आप ले लीजिए, गारंटी ले लीजिए कि मेरे इज्जत जितने बुलाने वालों की है, जितना उत्साह, जितनी भावना, जितना समर्पण, क्या उस सभा में हर व्यक्ति को वही भावना है? दिगंबर जैन साधु, अरहंत भगवान महावीर स्वामी उसी सभा में बोले जिस सभा में प्रत्येक व्यक्ति उन्हें भगवान के रूप में देखता है, अन्यथा वो सभा में नहीं जा सकता। समोषण के अंदर पूज्यवर त्रिलोय प्रणतिकार यतिवृषभ आचार्य ने लिखा, मानस्तंभ के पहले वही व्यक्ति अंदर जा सकता है, उसी से भगवान महावीर का दर्शन हो सकता है, प्रवचन सुन सकता है, जो महावीर को उतना ही सम्मान दे रहा है जितना गणधर परमेष्ठी, उतना ही सम्मान दे रहा है जितना प्रथम श्रोता। वह व्यक्ति समोषण में जाएगा। बहुत बड़ी बात कही। भगवान के पास कोई भी चला जाए, एक मत है
यतिव सवाचार, सम्यक दृष्टि। मैंने सोचा ऐसा क्यों, सम्यक दृष्टि को क्यों भेजा जा रहा है? मिथ्या दृष्टि जाएगा तभी तो सुधरेगा। नहीं, बाद में चिंतन करने पर बहुत बड़ा रहस्य खुला कि महान आत्माएं प्रवचन देकर कल्याण करने का उपकार होवे या नहीं होवे, लेकिन मेरे निमित्त से इसके परिणाम बिगड़ गए, उसका जो अकल्याण होगा वो उन्हें बर्दाश्त नहीं है। देश का कानून कहता है कि 100 गुनाहगार बच जाएं तो बच जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होना चाहिए। देश का कानून है, अम्बेडकर लगा। क्यों पेशी लेते हैं इतनी, क्यों केस को इतना टालते हैं? सामने मर्डर हुआ, 10 गवाह बैठे हैं, फिर भी 2 साल निकल गया। फिर भी राजीव गांधी के हत्यारे को अभी तक भी डिस्कशन चलता रहता है। ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ नहीं महानुभाव, ये है कहीं ऐसा ना हो जाए। और लिखा है इस पर 100 गुनाहगार बच जाएं लेकिन एक बेगुनाह को सजा ना हो। महान आत्माएं सोचती हैं मेरे निमित्त से किसी का कल्याण हो या ना हो, लेकिन मेरे निमित्त से किसी का कल्याण नहीं होना चाहिए, यह ध्यान रखना। क्योंकि कल्पना करो महानुभाव, मैं अकेला घूम सकता हूं, मुझे पत्थरों का डर नहीं है। जिस साधु ने सब कपड़े उतार दिए, अस्त्र नहीं, वस्त्र नहीं, ब्लूड जैकेट नहीं, दिगंबर होकर सारी दुनिया में घूमता है, इसका अर्थ वो किसी से डरता नहीं है। लेकिन फिर भी मैं डरता हूं। महासागर को भी डराऊंगा, मैं डराऊंगा। निष्कम सागर थी तो मैं डर गया तो वो तो बेचारा वैसे ही डर जाएगा। वो कि महाराज जी आप, वो तो उसी दिन डर गए बेचारे महाराज निष्कम सागर जी। जिस दिन हमने दोनों ने एक कहानी सुनाई, इन्होंने कहा मैंने ब्रह्मचारी अवस्था में एक को, याद है क्या आप लोगों, थप्पड़ मार दिया। और मैंने क्या कहा था, मैंने मुनि बनने के बाद एक व्यक्ति को थप्पड़ दिखा दिया था, लेकिन फर्क था, इन्होंने पराठे के लिए दिखाया था और मैंने आचार्य की रक्षा के लिए। तो इन्होंने तुरंत जाके कहा महाराज जी आप दोनों की कहानी सुनाई, हमारा क्या होगा? हम तो थप्पड़ तो सोचो आंख ही नहीं उठा पाएंगे। मैंने कि चिंता मत करो, हम दोनों के बीच में रहोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। इसलिए इनका तो कोई बात, इनको मैं डरा रहा हूं आज, इनको मैं डरा रहा हूं। जिससे मैं डरता हूं, पत्थरों से मैं भी नहीं डरता, गालियों से मैं भी नहीं डरता, अपमान की भी मुझे कोई फिक्र नहीं है कि मेरा अपमान हो। मैं सम्मान का भूखा नहीं हूं, जयकारों का भूखा नहीं हूं, नमोस्तु का भूखा नहीं हूं। डर क्या है? सुनो मेरा, कोई व्यक्ति मुझे देखकर गाली देगा, उसको जो पाप का बंध होगा वो दुर्गति में पड़ेगा, उससे मैं दहल जाता हूं कि मेरे निमित्त से इसके पाप का बंध हो गया। क्योंकि मैंने शास्त्रों में पढ़ा है कि साधु को देख करके किसी का परिणाम बिगड़ जाए तो निधत्त निकाचित कर्म होता है। मुझे डर नहीं है कि मेरे पर पत्थर पड़ गया, मेरा सिर फूट गया। मुझे डर है कि मेरे सिर फूटने के बाद उसकी जो दुर्गति होगी, तिल तिल करें देह के खंड, असुर भिड़ावें दुष्प्रचार। मुझे डर है, मेरा क्या बिगड़ेगा? सिर ही फूटेगा, पट्टी बांध लूंगा, दवाई लगा दूंगा, नहीं बांधूंगा तो ठीक हो जाएगा, नहीं बांधूंगा तो मर जाऊंगा, समाधि ले लूंगा, क्या बिगड़ता है? लेकिन उसने जिसने मारा है, शास्त्रों में उसकी कहानी पड़ी है, महावीर भी नहीं बचा पाए। एक साधु को राजा शरणक ने, राजा शरणक के महाराज घबरा गए जब उन्हें पता चला महाराज की घबराहट हो सकती। महाराज इसलिए नहीं डरे कि सांप गले में डाल दिया, गले में सांप डाला है इसका उन्हें कोई गम नहीं, तो वे निडर बैठे रहे। उससे क्या डरते हैं साधु? डर क्या था जो हो गया कि राजा शरणक देखो कांप जाती है आत्माएं, इसने मुझे नांगड़ा कह दिया। ओहो ओहो, मुझे कोई गम नहीं है महानुभाव। दिगंबर सेन साधु का सुनो, महान आत्माओं का सुनो। क्यों नहीं गया मिथ्या दृष्टि को अंदर भेजा गया, वो बता रहा हूं मैं। नांगड़ा कह दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा मुझे। डर ये लगा, कांप गया मैं जब नांगड़ा कहा। ओहो,
अब इसको ऐसा कर्मबंध होगा, ये मुनि बनेगा नहीं, 10 भाव तक भिखारी बन के नंगा घूमेगा। कर्म का फल ये है। मुनिराज को नांगड़ा कहना, 10 भाव तक नंगे होने का रिजर्वेशन करा लेना। त्रियंचों में जाएगा, 84 लाख योनियों में पड़ेगा, नंगा घूमेगा, मुनि बन के नहीं। दिगंबर गुरु महाराज कहा होता, दोनों चीजें हैं। यदि तुमने ये कह दिया, ओहो आओ भाग, मैंने कैसी दिगंबर मुद्रा का दर्शन किया है, वो कहते ना, अभाग्य मेरो उदय दरस छवि बीत रागी नगन मुद्रा दृष्टि ना सापे। यदि तुमने नग्न मुद्रा को देख करके आनंद से भर गए, साधु को देखकर आनंद से भर गए, तो जाओ भवभावांतरों में जब भी तुम जन्म लोगे, मुनि बनकर के इस पृथ्वी पर विचरण करोगे। क्योंकि नग्नता को देखकर तुम नाच गए, तो कर्म कहता है तुम्हें जिस चीज को देखकर तुम प्रसन्न हुए हो, वो चीज तुम्हें जरूर मिलेगी। आनंद से भर गए, अवभाग्य मान लिया तुमने, अवभाग्य मान लिया। महाभारत में आया कि अर्जुन को जब दिगंबर मुनि मुद्रा मिली तो आनंद से भर गया। बोले अर्जुन मान नहीं रहे थे कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन इन महारथियों से पहले तो उनका मोह था कि मैं गुरु श्री से कैसे जीतूंगा, मैं ताजश्री से कैसे जीतूंगा, नहीं जीत सकता। कृष्ण ने बहुत कहा, नहीं तुम हिम्मत हारो मत, हिम्मत मत हारो। जैसे तैसे मोह टूटा तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मोह मैंने तोड़ दिया कि मैं गुरु को मार दूंगा, लेकिन मैं मार पाऊंगा कि नहीं? कहाँ गुरु महाराज और कहाँ मैं चेला, कहाँ ताजश्री और कहाँ मैं पोता। कृष्ण जी कहते क्या करूं, इसको कैसे समझाऊं? जैसे तैसे मोह तोड़ा तो इसमें अटक गया। अब कृष्ण जी कहते क्या उपाय बताऊं? सामने दिगंबर मुनिराज आ रहे थे। बोले अर्जुन देख, दिगंबर मुनिराज जिसकी तरफ मुख करके आ जाए उसकी विजय निश्चित है, और जिसकी तरफ से वो मुंह फेर ले में उसकी हार निश्चित है। अर्जुन ने तुरंत देखा और आनंद साज गया। बोले कृष्ण जी देखो, कृष्ण की आवाज से भी ज्यादा विश्वास हो गया दिगंबर मुनि मुद्रा को देख करके। कृष्ण जी समझा नहीं पा रहे थे, लेकिन दिगंबर मुनि को देख करके अर्जुन कहते मधुसूदन बस अब पक्का है, मेरी जीत पक्का है। बस महाराज दिख गए। उसने महाराज को प्रणाम किया, आनंद से भर गया। कृष्ण ने तुरंत कह दिया अर्जुन तूने युद्ध जीता हुआ देख लिया है, और मैंने देख लिया कि मुनि को देखकर आनंद से भर गया। इसका अर्थ है तू इस जीवन में मुनि बनकर के मोक्ष जाएगा, क्योंकि तू मुनि को देखकर आनंद से भर गया, इसलिए तेरा मुनि बनना निश्चित है। जो जिसको देखकर आनंद से भर जाता है उसको वही उपलब्धि होती है। यदि भगवान को देखकर अपन आनंद से भर जाते हैं, इसलिए मंदिर में जाते समय कहा जाता है बोलो तुम दुखी होके मत आओ, दुर्भागी बन के मत आओ, आओ भाग्य मेरो उदय आयो। यदि तुम भगवान को देखकर भाग्यशाली बन रहे हो तो निश्चित समझना तुम्हारे भगवान बनने के दिन आ गए। को देखकर यदि आनंद से भर गए हो तो समझ लेना तुम्हारे में गुण उत्पन्न होने वाले हैं, जिसको जैन दर्शन में क्या कहा, गुणिशो प्रमोदम, प्रमोद से और कुछ नियम से। किसी भी गुणवान सज्जन को देखकर यदि तुम्हें आनंद से भर गए हो तो नियम से तुम्हारे अंदर भी गुण प्रकट होंगे, प्रकट से होंगे, क्योंकि बंदे तदगुण लब्धे, नियम है ये। इसलिए तुम्हें धर्मात्मा सज्जन भगवान और गुरु को देखकर कैसा लगता है? आनंद से भर गए तो मुनि बना। और ये भी सुन लीजिए, मुनि तो दोनों तरफ नंगा ही करेगा। आनंद से भर गए तो दिगंबर मुनि बनोगे, और मुनि को देखकर कहा नांगड़ा आ गया तो भिखारी बनकर के नंगा बनोगे, ये ध्यान रखना। क्योंकि जो जैसा है वैसे बनाएगा। अब दिगंबर मुनि में बनकर नग्न रहना ठीक है कि भिखारी बनकर के नंगा रहना ठीक है? तो मुझे आपकी इतनी खुशी नहीं है कि आप मुनि मुद्रा को देखकर आनंद मना रहे हैं। मुझे दुख किस बात का हो गया कि यदि मुझे किसी ने नांगड़ा कह दिया तो ये 10 भाव तक अब नंगा बनेगा, भिखारी बनेगा, त्रियंचों में पड़ेगा, क्योंकि
इसने मुनि को देख करके मुख मोड़ लिया है, ये अंधा बनेगा, अंधा बनेगा। वैष्णव दर्शन में आया है एक कि 3 रानियों ने राजा महाराज व्यास को देख करके एक रानी ने आंख बंद कर ली, वो अंधा पैदा हुआ उसके यहाँ बेटा। महाभारत जिनको जानते हो उनकी आगे पीछे की कहानी पर मैं नहीं जा रहा हूँ, अपन तो एक शिक्षा ले रहा हूँ, आगे पीछे लंबी कहानी है, वहाँ मतलब भी नहीं। 3 रानियों ने जब महाराज आए व्यास, एक देख करके आंखें बंद कर ली, महाराज को देखकर आंखें बंद कर ली, उनके कैसा बेटा हुआ? अंधा। साधु को देखकर आंख बंद की तुमने, साधु को देखकर मुंह फेर लिया, अंधा बना। दूसरा शर्म से लज्जा खा गई, साधु महाराज को लज्जा से देखा, उसके यहाँ कैसा हुआ? शर्म से वो पीली पड़ गई, तो उनके हुए पीलिया, रोग से युक्त पांडु, पीला हुआ। और एक जो थी वो महाराज को देख करके धन्य हो गई, महाराज को देखकर आंखें धन्य हो गई। धन्य है आज मेरी आंखें, एक गुणी को देख रही हैं, गुणवान को देख रही हैं। मैं किसको देख रही हूं? मेरी आंखें एक गुणवान को, गुणी को। उसके यहां विदुर जैसा विद्वान पैदा हुआ। आगे पीछे की कहानी से मुझे कोई मतलब नहीं, यहां शिक्षा लो। एक साधु को किस दृष्टि से देखा है? साधु एक था कि 3 प्रकार के लोगों का जन्म क्या हुआ? महाभारत में हेतु क्या बताया? महाभारत का हेतु क्या है कि इसके अंधा क्यों हुआ? अंधा क्यों हुआ? क्योंकि ये साधु को देखकर आंख बंद कर ली, अंधा हो गया। यहां शिक्षा इतना ही मात्र लेना है कि साधु को देखकर यदि तुमने मुंह फेर लिया है, आंख बंद कर ली है, तो मेरा आत्मा कांप गई, क्योंकि हम ज्ञानी हैं, वो ज्ञानी नहीं है। मुंह फेरने वाला ज्ञानी नहीं है, मैं ज्ञानी हूं, मुझे मालूम है इसकी सजा क्या है, और मैं कांप गया। ओहो, इसने अंधा होने का निमंत्रण दे दिया। ये जन्म से सूरदास होगा, नेत्रहीन होगा, 3 इंद्री बनेगा, ये आंखों को तरस जाएगा, और शंकर अस्पताल भी इसका ऑपरेशन नहीं होगा, वो भी लौटा देगा। क्योंकि कभी तूने एक गुणवान को देखकर, एक साधु संत को देखकर आंख बंद कर ली थी, उसे धृष्टराज अंधा मिला, वैष्णव दर्शन के अनुसार अंधा मिला। यदि मुनिराज की मुद्रा को देखकर तुम्हें शर्म लगती है, लज्जा आती है, शर्म जाती हो, तो ध्यान रखना, बच्चा पीलिया युक्त के, सूखे से युक्त के सूखड़ा होगा। और यदि तुम्हारे मन में ये भाव आ गया, कौन हो तुम, ये मैं नहीं कह रहा हूं, दासी है कि महारानी है ये नहीं कह रहा हूं, दासी है कि महारानी ये नहीं कह रहा, कौन हो इससे कोई मतलब नहीं। तुम जैन हो कि हरिजन हो ये नहीं कह रहा हूं मैं, तुम जैन हो, तुम्हारा उच्च कुल है कि नीच कुल ये नहीं कह रहा हूं, तुम शूद्र हो या महाजन ये नहीं कह रहा हूं, तुम त्रियंश हो या मनुष्य ये नहीं कह रहा हूं, मैं इतनी कह रहा हूं, साधु को देख करके, गुणवान को देख करके तुम्हारे मन में क्या भाव आया? कर्म में इतना बड़ा न्याय है। यदि शूद्र भी है, दास भी है, गरीब भी है, और साधु को देखकर यदि गुणवान का भाव आया, तो विदुर जैसे गुणवान के पुत्र को प्राप्त करेगी। यहां उपलक्षण क्या है कि किसी भी जाति में रह करके, किसी भी गरीबी में रह करके, यदि आपने साधु को देखकर हाथ जोड़ लिए, आनंद से भर गए, ओह आज मेरा कितना शुभ दिन है कि मैंने आज दिगंबर मुनिराज को देखा, महान संयमी को देखा, महान गुणवान को देखा, ऐसा आनंद तुम्हें आ गया, समझ लेना तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, समझ लेना, और गुण का अधिकार तुमने पा लिया, क्योंकि तुम दूसरों के गुणों को देखकर आनंद से भर गए। समझ लेना जिन गुण संपत्ति, अब वो संपत्ति तुम्हारी होने वाली है, बस, और कुछ नहीं बंधु। किसी भी संपत्ति पर अधिकार चाहिए है। एक बार किसी व्यक्ति ने कहा, समय ज़्यादा हो रहा है, कभी और बताऊंगा प्रसंग, क्योंकि घड़ी दिख गई मुझे, घड़ी नहीं दिखती तो 12 बजा देते हैं, लेकिन घड़ी दिख गई। अब अपन को पूरा विषय से कभी और सुनाऊंगा, अमीर होने का तरीका क्या है। सैंपल इसलिए छोड़ रहा हूं, अब तुम्हें तलब लग गई इसलिए तो नहीं बताऊंगा। अमीर बनने का एक नुस्खा मेरे पास है, बहुत बड़ा नुस्खा, गारंटेड, कंपनी का माल है, पक्का है।
अब लेकिन किस दिन दूंगा ये नहीं कह सकता। ये किस दिन दूंगा ये नहीं, आप प्रतिदिन अटेंड कीजिए। तुम सीधे नहीं आओगे बेटा तो ऐसे बुलाऊंगा, सीधे स्कूल नहीं जाओगे तो चॉकलेट दिखाऊंगा, बिना चॉकलेट के आ जाओ। बिना चॉकलेट के तो महाराज ना कला तो बोलो बच्चे को फिर स्कूल भेजने का दूसरा तरीका क्या है? बेटा स्कूल चला जा, बोले मैं तो नहीं जाऊंगा, तो फिर आप बताओ दूसरा तरीका क्या अपनाते हो? है चॉकलेट, पुरस्कार। मैं भी तुम्हारा बाप का बाप हूं, मैं भी तुम्हारे लिए गुरु को कहा जगत पिता, शास्त्र में कहा तुम बेटे हो, तुम सीधे नहीं मानोगे तो फिर मैं चॉकलेट दिखा दी ना। अमीर बनने का नुस्खा ये तुम्हारी क्या है? चॉकलेट है। अब किसी भी दिन बता सकता हूं, ध्यान रखना। और जो सीधा यहीं बैठ के सुनेगा वो अमीर बनेगा, टेप से नहीं। नहीं महाराज मैं चैनल पे देख लूंगा, नहीं नहीं, वो चैनल पे देखने से कोई मतलब ही नहीं। एक व्यक्ति ने पूछा कि महाराज प्रवचन साक्षात सुनना और टीवी पे देखने में क्या अंतर है? वही तो आप बोलते हो। मैंने कि जितना जिंदा बाप में और बाप की फोटो में अंतर है उतना अंतर है। बोलो, टीवी पर प्रवचन सुनना और साक्षात सुनना, टीवी पर प्रवचन में क्या छाया है? एक मरे हुए बाप की फोटो में संतोष करना पड़ता है, क्योंकि बाप अब जिंदा। अब जिंदा बाप में यदि तुम फोटो में संतोष कर रहे हो तो आप बताओ। और दूसरा उदाहरण दूं, कल दिया था मैंने। माताओं, जीवित ससुर में, ससुर के लिए तुम घूंघट डालती हो कि ससुर की तस्वीर को? जितना घूंघट तुम ससुर को डालती हो, क्या उतना ससुर की तस्वीर को भी डालती हो? नहीं डालती। जितने अच्छी तरह तुम यहां बैठे हो, क्या चैनल पे भी इतनी अच्छी तरह बैठोगे? जितने तुम निर्विकल्प होकर यहां बैठे हो, ऐसे चैनल पे बैठोगे? बैठ ही नहीं सकते, सवाल ही नहीं उठता। कैसे बैठते हो चैनल पे? वो तो एक आध बार तुम्हारा वीडियो बनवाना पड़ेगा। पैर फैलाकर लेटे हैं साहब तो लेटे हैं, खा रहे हैं तो खा रहे हैं, चाय पानी चल रहा है तो चल रहा है। कितना अंतर है। ना तुम्हारी दृष्टि में वो महाराज है और ना टीवी के अंदर कोई महाराज है। वो मात, इतना ही अंतर समझना। जीवित ससुर का और ससुर की फोटो की, महिला की दृष्टि में, बहू की दृष्टि में क्या कद्र है? जीवित ससुर को जितना पर्दा करती है, क्या फोटो को करती है? नहीं करती। इसी प्रकार से सामने महाराज का प्रवचन सुनना, इसमें रेज जा रही है। मैन प्रवचन का महत्व नहीं है, साधु का जो आभा मंडल है, साधु रोज रेजे फेंक रहा है, उन रेजों से तुम्हारी जिंदगी सुधरने वाली है महानुभाव। उन रेजों से जुड़ने वाली। आजकल हर चीज टीवी में, उसमें रेज नहीं है, वो एक छाया है। अब यहां जो मैं करुणा को फेंक रहा हूं, यहां करुणा का आभा मंडल जो जा रहा है, यहां जो मेरी अंदर की चेतना तुम्हारे तक जा रही है, वो तुम्हारी जिंदगी को स्पर्शित कर रही है। ये है पारस जो लोहे को सोना बनाएगी। साक्षात साधु के सामने बैठना, साक्षात साधु के सामने बैठने की जो उसकी वर्णना है, जो उसकी दृष्टि, उसका वचन, उसके कान, उसका उपयोग, उसका लक्ष्य जो तुम्हारे ऊपर जा रहा है, वो तुम्हें लोहे से सोना बनाएगा। ये है पारस। इसलिए टीवी पर सोना, पारस होना अलग है और पारस चैनल होना अलग है। प्रवचन पारस पथरिया है और टीवी पर सुनना पारस चैनल है। इसलिए ध्यान रखना, सामने प्रवचन सुनने का एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। टीवी पर प्रवचन सुनना तो मजबूरी है, अब नहीं आ सकते तो, अब आप मर गया तो फोटो ही मजबूरी का नाम। बोलो, एक और उदाहरण दे दूं। टीवी पर शांति धारा देख लेना और मंदिर में देखना। ताराचंद जी, इस बार की वीडियो बना के ले जा, जब भी शांति धारा करना वीडियो चालू कर लेना। बोलो, टीवी पर शांति धारा कर देखना और साक्षात भगवान की शांति धारा में कितना अंतर है? इतना ही अंतर है जितना रोटी का विज्ञापन देखना और रोटी खाना।
रोटी का विज्ञापन देखना और रोटी खाना, कितना अंतर है बोलो? इतना ही अंतर है। इसलिए मेरा मंत्र उसी पर प्रभावकारी होगा, जो वही अमीर बनेगा जो सामने बैठकर पंडाल में प्रवचन सुनेगा। और मेरा मन कर रहा है कि किसी भी दिन दे सकता हूं, हो सकता है दिवाली के दिन दूं, हो सकता है कल ही दे दूं, नहीं तो मैं जिस दिन बता दूं उस दिन भीड़ ज्यादा आएगी, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं। मैं चॉकलेट लटका दी मैंने, एक चॉकलेट जो जो प्रवचन सुनने आएगा प्रतिदिन उसको, कौन सी चॉकलेट? बोलो सबसे प्रिय चॉकलेट है कि, बोलो तुम्हारी जिंदगी में सबसे प्रिय चॉकलेट कौन सी है? बहन भली ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। सबसे बड़ी चॉकलेट संसार की व्यक्ति की है। एक व्यक्ति को तुम चॉकलेट के माध्यम से मैं कितना करा सकता हूं। एक बच्चा था, उसने कहा महाराज देखो आप लोग चॉकलेट का लोभ देना चाहिए। मैंने तो आचार्यों को पढ़ लिया, हर आचार्य ने तुम्हें चॉकलेट का लोभ दिया। हम लोग पहले जानते नहीं थे तो कहते आचार्य क्या लिखते हैं, धर्म से तुम्हें देवेंद्र पत्र मिलेगा, ओजस तेजो विद्या विजय विभव सनाता महाकुला महर्ता मानव तिलका भवंती दर्शन पूता देवेंद्र चक्र महिमान ममेय मानम। हर आचार्य लिखता है कि तुम्हें ये मिलेगा ये मिलेगा ये मिलेगा। मैंने क्या लेना, संसार काटना है। बाद में पता चला कि तू चुप बैठ, बड़ा हो गया। ये बच्चे स्कूल जाने वाले नहीं हैं बिना चॉकलेट के, इसलिए ये जो लोभ दिया जा रहा है उन बच्चों के लिए जो पढ़ाई का महत्व नहीं समझते हैं, चॉकलेट का महत्व समझते हैं। और आपको भी यही अपनाना चाहिए। बच्चों को, महाराज बच्चे सुधरते ही नहीं है, बच्चे स्कूल मंदिर आते ही नहीं है, बच्चे प्रवचन सुनने आते ही नहीं। मैं बहुत कहता हूं नहीं आएंगे वो। आप चॉकलेट का लोभ दीजिए। आपने कौन सा बच्चा, आप लोग बहाना, महाराज जी आप कहते तो हो, मैंने बहू से कहा था सासू कर, वो कहती मैं तो नहीं जाऊंगी। मैंने बच्चे से कहा था महाराज जी वो आते ही नहीं है, मैं करूं क्या? बदमाशी मत करो। बच्चा स्कूल खुशी से गया था कि जबरदस्ती गया था? पहली बार थप्पड़ मारा था कि नहीं? ऐसा एक भी बालक नहीं है जिसने स्कूल जाते समय थप्पड़ नहीं खाया हो, डांट नहीं खाई हो। बच्चा जाना ही नहीं चाहता, माँ डांटती है। थप्पड़ नहीं मारा हो, थप्पड़ दिखाया होगा, आंख दिखाई होगी। कभी आपने मंदिर के लिए किसी ने थप्पड़ मारा बच्चे को? उसने कहा पापा मैं मंदिर नहीं जाऊंगा। स्कूल नहीं गया, दुकान नहीं गया तो आपने थप्पड़ मार दिया, 4 गालियां सुनाई। आपका बेटा एक दिन कहा मैं दुकान पर नहीं जाऊंगा, बोलो तुम्हारी क्या हालत होगी शांतिलाल जी? बोलो तुमने तो सब किया है, मैं तो कहीं कहीं कह रहा हूं, तुम तो करी करी है। बोलो छोटे प्रकाश ने कह दिया मैं नहीं जाऊंगा, तीनों ने कह दिया मैं आज दुकान पर नहीं जाऊंगा। बोलो पारा कितने पे पहुंच जाएगा? कितने पर बढ़ाओगे? इतने बड़बड़ाओगे। वो ठीक है, मार मार के सज्जन बना दिया। मैं पूछूंगा प्रकाश से कितने बार गालियां खाई तूने बाबू की, बता दे। प्रकाश बैठा है क्या? वो नहीं होगा। कितने बार? और शांतिलाल के बेटे और शांतिलाल की गाली नहीं खाई? अरे असंभव। और गाली देने के बिना रह गए होंगे? जरूर गुस्सा हुए होंगे। गाली का अर्थ कोई है नहीं, गुस्सा हुए होंगे, डांट लगाई होगी। महानुभाव, सबसे मेरा कहना है आपकी दुकान पर नहीं गया तो आप क्रोध से भर गए। कितने अशुभ बोलते हो बेटों से। कौन माँ बाप है जो अपने बेटों से मंदिर नहीं गया तो इतना अशुभ बोले, इतना क्रोध करे, थप्पड़ उठा दे हाथ का। स्कूल नहीं गया बच्चा तो आपने थप्पड़ मार दिया। कभी मंदिर के लिए कितने लोगों ने थप्पड़ मारा होगा? कितने लोगों ने थप्पड़ मारा होगा? कभी तुमने कहा होगा रे तू नहीं जाता है तो नाक नगना, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। कभी मंदिर के लिए किया कि मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा यदि तू मंदिर नहीं जाएगा तो? तुम लाने नहीं। सबसे ज्यादा भ्रष्ट हुए हैं माता पिता। गारंटी है ब्यावर के हर बच्चे बच्ची को मैं सुधार सकता हूं, बस उनके बाप सुधर जाएं। युवाओं को मैं मंदिर में बुला लूंगा, मैं बहुत कलाकार हूं, चिंता मत करना। पर मेरा बच्चों पे तो बस है, बापों पे बस नहीं है। ये सूखी लकड़ियों पे बस नहीं है, बच्चों पे तो मेरा बस है। तुम सुधर जाओ और बस तुम मेरी बात मान लो, बच्चा यहां आएगा
आएगा, अभी बताऊंगा मैं, समय आएगा तो ठीक, नहीं तो कभी और बता दूंगा। बस बच्चे को तुम वही करो जो तुमने दुकान पे भेजने के लिए किया है, वो आएगा प्रवचन में। उतनी मेहनत करो जितना तुमने स्कूल भेजने के लिए किया है। स्कूल भेजने के लिए तुमने किया, स्कूल भेजा कि नहीं, कितनी मेहनत की, धोखा किया, धड़ी की, स्कूल में छोड़ के आए, थप्पड़ मारा, और जब इससे भी नहीं माना तो पुचकार के कहा बेटा देख तुझे क्या चाहिए, बोले पापा मुझे चॉकलेट चाहिए, देख 2 चॉकलेट पर मिलेंगी शाम को। बोले क्यों, बोले स्कूल जा, वो स्कूल चला जाएगा, किस बहाने, 2 चॉकलेट। क्या कभी आपने धर्म के लिए 2 चॉकलेट दिखाई, कभी धर्म के लिए दिखाया कि बेटा 1 साल यदि मंदिर जाएगा तो 1 साल के बदले तुझे मोटरसाइकिल मिलेगी, तुझे साइकिल मिलेगी। 1 साल यदि महाराज के 4 महीने प्रवचन सुने, सुनो रे भाई, वो महाराज का चतुर्मास हो रहा, किसी ने कहा अपने बेटा बहू से, बेटा बिटिया से कि बेटा यदि तूने 4 महीने प्रवचन सुना तो तेरी जो मांगता था वो चीज दिवाली पर लाकर तुझे मिलेगी। बेटा कार मांग रहा है तो कार की घोषणा करो बड़े आदमी, बेटा देख 4 महीने यदि तूने प्रवचन सुन लिए तो दिवाली पर कार मिलेगी, 4 महीने प्रवचन सुनिए तो मोटरसाइकिल पक्की है, 4 महीने प्रवचन सुने तो फिर तुझे शिमला घूमने के लिए ये चॉकलेट है। बच्चा आएगा, मैं बच्चों से पूछ लूंगा कि तेरा बाप दिवाली पर तुम्हें 4 महीने प्रवचन सुनने के लिए कार देगा, तो बोले महाराज मैं तो 8 महीने सुन लूंगा, कार दिलवा देना। कभी तुमने बहू से कहा कि बेटी बहू यदि 4 महीने प्रवचन सुन लिया तो तू जो मांगती है मैं तुझे एक सोने का हार बनवा के दूंगी, क्योंकि बहू मांगती है माँ मुझे सोने के कंगन चाहिए, मुझे सोने का हार चाहिए। बहू ने मांग लिया माँ मुझे गाड़ी चाहिए। तो जब दुनिया के पापों के लिए तुम लोभ दे सकते हो तो धर्म के लिए लोभ क्यों नहीं दे सकते। कहो कि मैं सोने का हार दिवाली पे दूंगी बहू, पर तू 4 महीने प्रवचन सुनना, मेरी गारंटी है। मैं बहुओं से पूछ लूंगा, वो कहे महाराज जी सोने का हार मिलना चाहिए पर मैं 8 महीने प्रवचन सुनूंगी, बस इतनी तो खाब है। और चिंता मत करना, यदि तुम्हें अपने गुरु पर विश्वास है, तुम 4 महीने उनको गाड़ी का लोभ दे दो, 4 महीने सोने के हार का लोभ दे दो, और 4 महीने मेरा प्रवचन सुन लिया तो वो गाड़ी नहीं लेगा, वो पैदल चलने का नियम ले लेगा। 4 महीने प्रवचन दे गया तो वो सोने का हार नहीं लेगी, बल्कि जो कंगन पहने हैं वो भी दिवाली पर मंदिर में चढ़ा देगी। आप भेजो तो सही, लेकिन आपको गुरु पर विश्वास नहीं है, कार भी बच जाएगी और बेटा भी सुधर जाएगा। लेकिन अभी ऊपर से मत बोलना, नहीं तो बहू नहीं सुन रही हूं अभी, नहीं तो महाराज जी मामला गड़बड़। पहले नहीं, बहू को तो गारंटी लिखित में दे दो, स्टाम्प पे लिखवा दो, बेटी यदि मैं दिवाली पर सोने का हार नहीं दूं तो मुझे तू घर से निकाल देना। बेटा यदि कार नहीं दूं तो मुझे घर से निकाल देना, रोटी खानी पानी बंद कर देना। थोड़ा जम के विश्वास देना, क्योंकि कई बार वो तुम्हें समझ चुका है, तुम बनिया हो, काम करवा के थिंगा दिखा देते हो। हाँ, छोकरे कहते महाराज मेरे पापा का कोई भरोसा नहीं, हमेशा काम करवा लेता है, फिर बाद में तो तुम्हारी सीआर बेटी की दृष्टि में खराब है। इसलिए अब आप सीआर बनाइए और बोल, मैं महाराज की साक्षी करके कह रहा हूं, गुरु की सौगंध करके कह रहा हूं, यदि तू 4 महीने प्रवचन सुनेगा तो तुझे यह वस्तु इनाम में दी जाएगी। बोलो महाराज की सौगंध खा रहा है, वो कहा हाँ पापा महाराज की सौगंध खा ली, अब तो पक्का है, अब तो पक्का है, वो 4 महीने प्रवचन सुन लेगा। देखो उसका चमत्कार क्या होता है, देखो क्या अतिशय होता है। कभी तुमने लोभ दिया ही नहीं। एक पिता ने एक बच्चे से कहा, वो कह रहा मैं रात्रि भोजन नहीं छोड़ूंगा, रात्रि भोजन नहीं छोड़ूंगा। महाराज जी कहते हैं चाहे कुछ भी कहते हैं, मुझे भूख लगती है। महाराज ने बहुत कहा बेटा छोड़ दे, 4 महीने के लिए, 1 दिन के लिए नहीं छोड़ूंगा महाराज। उसका पापा बैठा था, बहुत होशियार था, उसने कहा महाराज जी मैं छुड़वा दूंगा इसका। मैंने कहा जब वो मेरी नहीं मान रहा तो आपकी क्या मानेगा। बोले ये आपसे नहीं मानेगा, क्योंकि जो इसको चाहिए वो आपके पास है नहीं। तो उसने कहा बेटा देख महाराज जी यदि रात्रि भोजन छुड़ा रहे हैं तो छोड़ दे। बोले पापा मैं नहीं छोड़ूंगा। देख बेटा, धीरे से कान में कहा, 1 दिन यदि रात्रि भोजन नहीं करेगा तो 10 रुपया,
बोले पापा पक्का? एक दिन का 10 रुपया। बोले पापा पक्का? बोले पक्का। रात्रि भोजन, भूख लग रही थी, चूहा कूदते रहे, किसने नहीं खाने दिया? सुबह उठते ही उसको नींद नहीं आ रही 4 बजे से, बोले पापा 10 रुपया। बोले अभी नहीं, भी 2 घंटे बाकी हैं। सुबह उठते पापा 10 रुपया, 10 रुपया दे दिए। बेटा खोल, बेटा आज भी नहीं खाया तो 10 रुपये। जितने दिन रात्रि भोजन नहीं करेगा उतने 10 रुपये तेरे पक्के। बोले पापा पक्का? बोले पक्का। जितने दिन नहीं खाएगा? बोले मैं साल भर नहीं खाऊं तो? बोले 10 रुपया पक्का। जिंदगी भर नहीं खाऊं तो उम्र जितनी तेरे 10 रुपया पक्का। 10 रुपया तो तुम देते ही हो कि नहीं खर्चा के लिए? वो खर्चा वैसे ना दे करके रात्रि भोजन पे दे दो। वो साल भर में उसने किसी दिन रात्रि भोजन नहीं खाया। अब वो सोचने लगा आज खा लूंगा तो कल सुबह। कमाने वाला बनिया क्या सोचता है, यदि आज दुकान नहीं खोली तो इतना प्रॉफिट कम, तो वो भी तो तुम्हारा ही बेटा है। आज रात में खाया तो कल 10 रुपया नहीं मिलेंगे। उस 10 रुपये के लोभ ने उसे 1 साल का रात्रि भोजन त्याग करा दिया। और 1 साल के बाद वो श्रीफल लेके आ गया। भगवान, जब मैं पहले कितने रुपये का त्याग करना पड़ा? 10 रुपया पर डे। साल भर का कितना हुआ? 3600 रुपया देना पड़े। और अब 3600 नहीं ले रहा है। अब तो कहता नहीं, रात्रि भोजन 10 रुपये में नहीं बेचूंगा। क्या कह रहा है? रात्रि भोजन जैसा पुण्य 10 रुपये में नहीं बेचूंगा। ये तो अनमोल है और अब मैं जिंदगी में कभी रात्रि भोजन नहीं करूंगा। लेकिन पहले 10 रुपये का लोभ देना होगा। यदि अपने बच्चों को सुधारना है तो बस उसी लोभ पर उतरो। पहले डांटो, फटकारो। जो जो व्यक्तियों के बच्चे प्रवचन सुनने नहीं आ रहे हैं, बेटे बेटी और बहू, सब आज जाकर के उनको एक एक थप्पड़ मारेंगे। सासू कहेगा महाराज जी मत करवाओ, मैं 1 मारूंगी, वो 2 मारेगी। यदि ऐसी गुंजाइश हो तो आज थोड़ा आंख दिखाना। ऐसी गुंजाइश हो तो बस अंत में एक शस्त्र अपनाना। यदि तू जिस दिन प्रवचन सुनने नहीं जाएगा उस दिन मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। अंतिम ब्रह्म शस्त्र है। कितने बाप हैं यहां जिनको यह विश्वास है कि यदि मैंने ये नियम ले लिया तो मेरा बेटा प्रवचन सुनने नहीं आएगा, मुझे मरना पड़ेगा। हाथ उठाए कि महाराज यदि मैंने अन्न जल त्याग कर दिया तो मैं भूखों मर जाऊंगा, तो भी प्रवचन सुनने नहीं आएगा। ऐसा अपने बेटे पर किसको विश्वास है कि मुझे मरने देगा लेकिन वो प्रवचन सुनने नहीं आएगा, अभिषेक करने नहीं आएगा, मंदिर करने नहीं आएगा, चाहे मैं मर जाऊं। ऐसा एक पिता श्री हाथ उठाए। अब आज के श्रावक श्रेष्ठी तुम्हें बैठे सामने, तुम्हें दिख रहा हो नरेश जी क्या बेटे पे इतना है कि वो तुम्हें भूखों मरने देगा? दोनों भाई सलाह करके बता दो। अरे महाराज वो तो मेरे से ज़्यादा आपका भगत है, वो तो इतने ही सुनते ही आ जाएगा। बोलो कोई एक हाथ उठा रहा है कि नहीं? शांतिलाल आप उठा रहे? अन्न जल का त्याग करके कहना उससे नहीं होगा, नहीं होगा। बोलो एक दिन की धमकी दी तुमने और एक दिन के उपवास भी करना पड़े। एक दिन के उपवास से बेटा बिटिया की जिंदगी सुधरती है, तो क्या इतना सा त्याग नहीं कर सकते? एक दिन के उपवास से मेरा अन्न जल का त्याग है। यदि तू प्रवचन जिस दिन नहीं गया उस दिन त्याग है, बस खत्म। बाबा आज नहीं जाऊंगा पापा, ठीक मत जा, मैं प्रवचन के लिए नहीं भेज रहा हूं, मैंने नियम लिया। नियम तो पर जिस दिन तू प्रवचन सुनने नहीं जाएगा उस दिन, जिस दिन तू अभिषेक नहीं करेगा, मैं अन्न जल का त्याग करता हूं। एक भी बेटा, और ब्यावर जैसे नगर में जहां पूज्य गुरुदेव का पहला चतुर्मास हुआ है, इस भूमि पर मैं ऐसे कपूतों को कभी देख नहीं सकूंगा। ऐसा कपूत इस भूमि पर जन्म नहीं ले सकता जो कि माँ बाप को भूखे सोने दे और मंदिर ना आवे। मैंने किया एक बार प्रैक्टिकल, और इतने पे भी नहीं आवे तो अभी एक और उपाय है। इतने ही में मान गए कि अब दूसरा उपाय बताऊं? इतने ही में सब मान रहे हो, इतने ही में सब मान रहे, आगे की उभारने की जरूरत ही नहीं है। आगे का और ब्रह्म सत्य। मैं तो अच्छे अच्छे गुंडों को सुधारने की, मैं गुंडों को सुधारने का मास्टर हूं, सज्जनों को नहीं। सीधे साधे व्यक्तियों को मैं नहीं सुधारता। मुझे तो टेढ़े टाढ़े टापटे दो, एरा खेरा नत्थू खेरा,
जितने बिगड़े लोग आएंगे उनको सुधारने का मैं मास्टर हूं। सीधे साधे लोगों को सुधारते हैं पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर, और टेढ़े टापटों को सुधारता है उसका चेला मैं। जो आड़ी हो, नशेड़ा हो, भंगड़ा हो, जैसे भी हो, जो किसी से नहीं सुधरते उनको यहां लाओ। देखो मैंने जो तुम्हें सूत्र दिया, एक व्यक्ति हाथ नहीं उठा रहा है कि मेरा बेटा भूखों मरने देगा, लेकिन वो मंदिर नहीं आएगा, प्रवचन में नहीं आएगा। इससे सिद्ध क्या हो रहा है कि आप नहीं चाहते हो कि मेरा बेटा प्रवचन सुनने आवे, इतनी सी धमकी में। और ये भी ना, ऐसे आप ले लीजिए बहू को, बेटों में सो बहू में जरूर 75% बहू कह देगी सासू तो कल मरती थी आज मर जा। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, अपने आप मर भी जाएगी, वो मुझे हत्या का पाप भी नहीं लगेगा। बहुओं पे 75% संदेह, नहीं 25% संदेह, 75% बहुएं तो सासू माँ से कहेंगे माँ आप भूखी मत रहो, मैं जा रही हूं प्रवचन में। 75%, 80%, 90% बेटियां भी माँ एक धमकी दे देवे, अन्न जल का त्याग, तू प्रवचन सुनने मत जा, मंदिर मत जा, माला मत फिर, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। तो 80% बच्चियों की गारंटी मैं लेता हूं। पुरुषों की कितनी गारंटी ले ली? फिर भी अपवाद में 95% गारंटी, बच्चियों की 80% गारंटी, बहुओं की 75% गारंटी लेता हूं। ये मेरा रेशो है, ये सब सुधर जाएंगे। मात्र एक धमकी, इस पे भी यदि आपका महाराज जी मैं डांट नहीं पाऊंगा, मैं उपवास नहीं कर पाऊंगा, तो एक लोभ दे डालना, कोई भी एक लोभ दे देना। 10 रुपये के कारण से यदि बच्चा एक दिन का रात्रि भोजन त्याग करता है तो बंधुओं बहुत सस्ते में त्याग कर दिया उसने, बहुत सस्ते में। एक 10 रुपये में रात्रि भोजन, एक 5 लाख की गाड़ी में यदि बेटा 4 महीने प्रवचन सुनता है, समझ लेना बहुत सस्ते में बच्चा निपट गया। ये प्रवचन तो वे हैं, शीश दे यदि गुरु मिले तो भी सस्ता जान, यह तन वृक्ष की बेलड़ी गुरु अमृत की खान। शीश दे यदि गुरु मिले तो भी सस्ता जान। गुरु के वचन वो 1.5 घंटे 1 घंटे तक गुरु को देखेगा। ये दर्शन के लिए यदि शीश भी देना पड़े तो भी सस्ता है। कबीर लिखते हैं, तुम्हें तो बेटा कितने में मान गया? एक कार में, एक कार में वो यदि सुन लिया तो बहुत सस्ते में मान गया तुम्हारा बेटा। 1-2 तोले का 5 तोले के हार में, कंगन में बहू मान गई, 4 महीने के लिए धर्म करने को तैयार हो गई, बहुत सस्ते में तुम्हें मेरी बहू मान गई, बहुत सस्ते में मान गई। बंधुओं ये करके देखना चाहिए, ये सब प्रैक्टिकल तुम नहीं कर रहे हो। इसलिए माँ बाप सुधर जाए तो सारी दुनिया सुधर जाए। एक बार मैंने कहा था, बोले महाराज जी यहाँ जेब बहुत कट रहा है, बहुत जेब कट रहे हैं यहाँ पर। तो मैंने तुरंत कह दिया चिंता मत करो, कल से कोई जेब नहीं कटेगा। तो लोग कहे महाराज जी आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे सारे जेब कट आपके अंडर में। और मैं तुम्हें मालूम है उल्टी सीधी रिक्स लेता रहता हूँ। अब बताओ मैंने क्या रिक्स ले ली? ठीक है कल से नहीं कटेंगे, तुम लोग मेरी बात मानते नहीं हो। जेब कट तो सारी मेरी आज्ञा में है। मैंने एक फरमान जारी कर दिया, कोई जेब नहीं काटेगा, पक्का गारंटी है। सुन रहे हो ना, झूठ नहीं बोल रहा हूं, गारंटी ले रहा हूं, एक जेब नहीं कट सकता। वो मेरी पूरी आज्ञा में है, पूरी आज्ञा मानते वो। तुम भक्त हो, तुम नहीं मानते, तुम कम भक्त हो, तुम मेरी बात नहीं मानते। बोलो तुम मेरी बात मान जाओ तो एक भी जेब नहीं कटेगा। मान रहे हो कि नहीं? नहीं तो जेब तो कटेगा। मानते हो कि नहीं? बोलो मैं जो कहूं तुम्हें मनाऊं, तुम प्रतिदिन प्रवचन सुनते हो, मेरे भक्त हो, तुम्हें पहले मानूं कि जेब कट को पहले मनाऊं? आप लोग मानते हो कि नहीं? बोलते नहीं हो। कल से एक भी जेब, सबको एक फरमान जारी करता हूं, कोई भी प्रवचन सभा में, धर्म सभा में आएगा, अपने कपड़ों में जेब नहीं रखेगा। सब लोग बिना जेब के कपड़े पहन के आओ, ये आदेश है मेरा। अब बोलो जेब कट आएगा? तो पहले मेरी आज्ञा कौन नहीं मान रहा है? आप नहीं मान रहे। आप मेरी आज्ञा मान लो, देखता हूं कैसे जेब कट आए। मजा आ ले कि जेब कट आ जाए।
आएगा तो प्रवचन सुनने आएगा, जेब काटने नहीं आएगा। जेब तो मैं रखूं, किसमिस हाथ में लो, बोले चींटियां नहीं आना चाहिए। अरे भाई मिस्री है तो चींटियां तो, जेब है तो जेब कट तो अपन जेब फाड़ के फेंक दो, सारे जेब कट दुनिया के सुधर जाएंगे। और जब तक जेब है और जेब में माल है तो मेरा बंदा जेब कट तो आएगा, क्योंकि जेब पुराण में लिखा है, जेब कट के पुराण में लिखा है, किसी जेब में पैसा देखो तो छोड़ना मत, ये तेरे जेब कट पर कलंक है। इसलिए तरीका एक ही है, जेब चलाना बंद करो, जेब कट अपने आप बंद हो जाएंगे। यही स्थिति है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी को संभालो। जो कल का प्रवचन और आज का प्रवचन तुम्हारी ज़िंदगी को बहुत बदलने वाला है। कल तुम मेरे पास काला मुंह करके आओगे, मेरे पास मुंह धोने के लिए साबुन नहीं है। मैं तुम्हें मुंह काला होने के पहले बचा सकता हूं, मुंह काला होने के बाद धोने का कोई साधन नहीं है। मैं तुम्हें हिंसा मर्डर करने के पहले बचा सकता हूं, मर्डर करने के बाद तुम्हारी जमानत नहीं ले सकता। चोरी करने के पहले मैं तुम्हें बचा सकता हूं, लेकिन चोरी के बाद मैं जेल से नहीं बचा सकता हूं। आपके बच्चों को आज बचा सकता हूं, कल जब वो गलत कर लेगा फिर बचाने की ताकत मेरे पास नहीं है। आज मैं तुम्हारे बच्चे को एक कार में बचा रहा हूं, कल तुम्हारा बच्चा कोई गलत संबंध बना लेगा, फिर तुम कहोगे महाराज जी इसको सुधारना। मैंने क्या दोगे? बोले महाराज जो कहो वो दूंगा, पर बच्चा लौट आए, बच्चा वापस आ जाए, बच्चा सुधर जाए, फिर तुम करोड़ों अरबों रुपया भी खर्च करने को तैयार होगे। और मैं कह दूंगा आई एम सॉरी प्लीज। अभी कितने में सुधार रहा हूं बच्चा? बोलो, दिवाली पर एक मोटरसाइकिल, एक कार, और कल बिगड़ जाएगा। कल बहू जब तुम्हें गालियां देगी, जब बुढ़ापे में तुम तरसोगे एक एक गिलास पानी को, जब बुढ़ापे में तरसोगे, बहू तुम्हारे लिए पूछने वाली नहीं है। और एक कहती मरती नहीं, कौआ का जीभ खा के आइए। जब ये बद्दुआ बहू देगी, उस समय तुम कहोगे महाराज जी कोई उपाय करो, मैं असमर्थ हो गई हूं, बहू सुधार दो। मैं नहीं सुधार पाऊंगा। और फिर उस समय कोई कहे बहू तो सुधर जाएगी, क्या दोगे? बोले जो कहेगी वो दे दूंगा, बस मेरी बुढ़ापा सुधार देवे। आज तुम्हारी बहू को कितने में सुधार रहा हूं? कितने में? एक छोटा सा हार दे देना, 2 तोले का, 5 तोले का, लाख रुपए का पड़ेगा। और क्या, लाख रुपए में 3 तोला का बन जाएगा। क्या मजेदार साधु आए हैं, बहुओं के लिए सोने के हार का इंतजाम कर रहे हैं, छोकरों को गाड़ियों का इंतजाम कर रहे हैं। तुम कहते हो धर्म का प्रचार करने आया हूं। अरे सुनो रे छोकरों, मैं तुम्हें धर्मात्मा बनाने नहीं आया हूं, दिवाली के दिन कार दिलाने आया हूं, ससुर से नहीं बाप से। तुम ससुर की कार पे हम दृष्टि रखते हो, मेरे तुम्हारा बाप मेरा भक्त है, मैं बाप से दिवाली पर। बोलो मैं तुम्हें धर्मात्मा बना रहा हूं कि दिवाली पे कार दिला रहा हूं? अब तो आओगे प्रवचन में, अब तो आओगे अभिषेक में। देखो मैं कहाँ बहुओं को धर्म आरिका बना रहा हूं। आरिका बनाता है वो जो भोपाल में बैठा है। अरे मैं तो दिवाली के दिन सोने का हार दिलवाता हूं। कौन कहता है मैं परिग्रह का त्याग कराता हूं? कौन कहता है मैं परिग्रह का त्याग कराता हूं? मैं तो दिवाली पर सोने का हार दिलवा रहा हूं, लेकिन बदला में क्या है? बस अभिषेक का नियम लेना है, एक माला फेरने का नियम लेना है, 2 स्वाध्याय पढ़ने का नियम लेना है, प्रवचन सुनने का नियम लेना है। इसके बदले क्या है ये करके देखो। और ये तुम सब करते हो, मैंने कोई नई बात तो नहीं बताई। ये काम तुम करते हो कि नहीं? बेटा यदि तूने ये काम कर दिया तो मैं तुझे ये दूंगा, ये काम कर लिया, पहले ये काम करके दिखा। स्कूल में यदि तू नंबर अच्छे लाया तो ये दूंगा। ये तुम करते हो। बस जो तुम वहां करते हो उसका 10वां हिस्सा तुम बेटे के लिए धर्म के खातिर करना शुरू कर दो, तो सारे तुम्हारा कर्म भी सुधर जाएगा और धर्म की ध्वजा भी उसके हाथ में आ जाएगी। महावीर भगवान की जय। आप ध्यान रख लेना, बीमारी डॉक्टर घोषित करे कि तुम बीमार हो, ये परंपरा ठीक नहीं। मरीज कहे कि मैं बीमार हूं और डॉक्टर बीमारी दूर करे। मेरा कोई आदेश नहीं, कान खोल के सुनो सभी लोग, मेरा कोई आदेश, मैं एक बार भी नहीं कहूँगा कि नसिया में कोई दोष है।
मैं नहीं कहूँगा, मेरा नियम है। आप कहो कि मेरी नसिया में दोष हैं तो गारंटी मेरी है कि दोष निकालने की कला मेरे में आती है। मेरे में दोष देखने की बुराई नहीं है, सुन रहे हो ना? मेरे में दोष देखने की बुराई नहीं है, मेरे में दोष निकालने की कला है। दोष देखना और दोष निकालने में कितना अंतर है? बहुत फर्क है। तो मैं दोष देखता नहीं हूं, दोष निकालता हूं। आपको क्या करना है, मेरे पास कोई एजेंडा नहीं। आपको जो करना है बनिए कि महाराज हम लोगों को दोष महसूस हो रहे हैं, आप मेरे दोष दे दीजिए। मुझे तकलीफ है, जांच आप कर लीजिए। मेरा मन है कि यहाँ 24 बने, तुम लोगों का मन है तो आशीर्वाद दूंगा। तुम लोगों का मन है कि कोटा जैसी नसिया बने, दादावाड़ी जैसी, यदि ऐसी नसिया बनाना है तो वो तुम निर्णय करो। जो तुम लिख के लाओगे गारंटी मेरी है वह सब मैं सफल कर दूंगा। किसी जो तुम योजनाएं बनाओगे सफलता का आशीर्वाद मैं दूंगा, लेकिन योजना आपको बनाना पड़ेगी सुशील जी, आपको और आपकी समाज को। शांतिलाल, सब लोग सुने, योजना किसको बनाना है और मुझे क्या करना है? सफलता का। हाँ, ये पक्का है। आज तक तो ये कभी फेल हुआ नहीं आशीर्वाद, ब्याह में क्या होगा? आज तक जहां ये आशीर्वाद मिला है सदा सफल ही हुए। लेकिन योजना नहीं बनाऊंगा, मेरी भाव समझ लेना। मैं दोषों को नहीं देखता हूं, मैं दोषों को निकालता हूं। मैं किसी को बीमार घोषित नहीं करता हूं, बीमार व्यक्ति की दवाई देकर के स्वस्थ जरूर करता हूं। इसलिए आप लोग बिल्कुल उल्टे चलें, मेरे आदेश की कल्पना ना करें, मेरा आशीर्वाद लेने के लिए तैयार रहें। और आप लोग अपने आप में आकर के और कहें मैं ये करना चाहता हूं, फिर मैं देखूंगा कि करना है कि नहीं करना। करना या नहीं करना मैं आदेश दे दूंगा, लेकिन करना है ये भावना तुम अपनी व्यक्त करो। मेरे संघ की परंपरा, हमारे गुरुदेव हम लोगों को बुलाकर दीक्षा नहीं देते हैं। हम लोग जब हाथ जोड़ के कहते हैं तब वो दीक्षा देते हैं। दीक्षार्थी को स्वयं दीक्षा नहीं देते हैं। हमारे आचार्य से दीक्षा देते नहीं है, हमारे यहाँ दीक्षार्थी दीक्षा लेता है। इसलिए मैं आशीर्वाद देता नहीं हूं, तुम्हें आशीर्वाद लेना है। अब लेने की विधि मैंने बता दी। जो आपकी योजनाएं हों, आप बैठकर मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे उसके सफलता के सूत्र, उनको कैसे सफल करना ये मैं बता दूंगा, लेकिन योजना आपको बनाना पड़ेगी। संगम कॉलोनी जबलपुर भी आए हुए हैं। ये बात मैंने इसलिए कह दी कि सब लोग कहीं ये नहीं हो कि महाराज जी ने मंदिर तोड़ दिया, महाराज ने मंदिर ध्वस्त कर दिया औरंगजेब के समान। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये निर्णय समाज करे और सफलता का आशीर्वाद मेरे से ले तो मुझे खुशी होगी। महाराज जी, ब्यावर दिगंबर जैन पंचायत की ओर से पूरी समाज आपके चरणों में श्रीफल लेकर उपस्थित हुई है, वो अपने भाव रख रही है। आप अपनी योजना लिखित में दे देना, मैं उस पर विचार करके बता दूंगा, लेकिन भावना आपकी होगी विथ हस्ताक्षर के। जो आप करना चाहते सबके हस्ताक्षर सहित आना, खाली मत लाना, डुप्लीकेट मत लाना। मैं वकील को बुला के पढ़वाऊंगा कि भाषा सही है कि नहीं। संगम कॉलोनी जबलपुर भी आए हैं, वो भी श्रीफल लेकर तैयार हो जाएं। अशोक नगर से विजय धुरा जी, राकेश जी सब आए हैं, श्रेयांश जी। सूजे लोग हो गए सभी अर्घ लेंगे।